एक अच्छी न्यूज़, एक प्रॉमिसिंग न्यूज़ क्रिकेट के लिए और शायकीन क्रिकेट के लिए कि जो मैच है वो बिल आखिर यहाँ पर शुरू होने वाला है। अगर हम इस मैच के लेटेस्ट अपडेट की बात करें, सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है इस मैच में पूरे 20 ओवर्स खेलेगी, जबकि रॉयल गुडविल के जो 3 ओवर्स है वो डिडक्ट किए गए हैं। तो इस मैच में रॉयल गुडविल की जो टीम है उनको सिर्फ 17 ओवर्स खेलने हैं, जबकि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की जो टीम है अपने पूरे 20 ओवर्स खेलेगी इस मैच में। तो ये लेटेस्ट अपडेट शहरी कश्मीर स्टेडियम बांडीपोरा से ये मैच अब स्टार्ट होने वाला है। इस मैच की पहली गेंद होगी, रॉयल गुडविल की टीम को सिर्फ 17 ओवर्स खेलने पड़ेंगे, जबकि सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की जो टीम है पूरे 20 ओवर इस मैच में खेलेगी। दोनों ओपनर्स ग्राउंड में मौजूद, इश्तियाक रसूल के हाथ में गेंद है। तो बिल आखिर फाइनली इस मैच का आगाज, इस मैच की शुरुआत होने वाली है। ये मैच अब स्टार्ट होने वाला। इस बड़े इनकाउंटर की पहले गेंद वसीम कातुर सामना करेंगे। पहले गेंद ऑप्टम से बाहर, ये गेंद को पढ़कर गेंद को खेलने की कोशिश की तो पढ़कर ये गेंद थोड़ी बहुत रुक कर आई, ऑप्टम से बहुत ज्यादा बाहर। गेंद अकाउंट खुल चुका है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम का। उनका स्कोर एक ओपनर क्रीज पर मौजूद है। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए जो डिसीजन है, जो अपडेट है कि 17 ओवर्स गुडविल की टीम को खेलने हैं, 20 ओवर्स सुल्तान की टीम को खेलने। पहले लीगल गेंद, शॉर्ट गेंद, उठता हुआ स्ट्रोक, हवा में गेंद खड़ी हो गई है। फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे गेंद दूर गिरी। एक रन बना, दूसरे रन के लिए वापस आएंगे दोनों बैटर्स और दूसरा रन बनाने में कामयाब हो गए। वहां शायद सुल्तानपुरी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, सुल्तान अंसारी वहां पर गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद सुल्तान अंसारी जो लास्ट मैच के हीरो रहे थे, उन्होंने गेंद को कैच करने की कोशिश लेकिन उनसे गेंद दूर गिरी। इस गेंद पर 2 रन मिले। इन 2 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 रन और इस मैच में उनका अब तक कोई खिलाड़ी आउट में ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। ऑफ साइड पर अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, विकेट कीपर गली बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ ये ऑफ साइड की फील्डिंग, ऑन साइड पर मिड ऑन डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर एक फील्डर। अब मोहम्मद सुल्तान अंसारी जो उनको वहां से हटा लिया गया, उनको अब फ्लाइंग स्लिप पर लाकर खड़ा कर दिया है टीम के कैप्टन ने। इश्तियाक रसूल इस ओवर में दूसरी बार वसीम के लिए शॉर्ट गेंद बैकफुट पर पुल करने की कोशिश की थी, फिर से गेंद आई वाइडिश मिड ऑन की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद है दायरे के अंदर, गेंद को फील्ड किया गया उमैस इत्तू के हाथों। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो दोनों टीम का प्लेइंग 11 के साथ हम जरूर शेयर करेंगे। इस गेंद के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर टॉस हारने के बाद 3 और उनके ओपनर्स क्रीज पर इस वक्त मौजूद है। नाग अगली गेंद लेके जारिहाना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी और इश्तियाक रसूल को लगा था कि यह गेंद शायद बैट पर लगी थी, लेकिन कोई कन्विंसिंग अपील नहीं आई किसी भी फील्डर से। सुल्तान वॉरियर्स की टीम इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। टीम के कैप्टन नदीम डार, आजिम राथर, आसिम बशीर, दानिश मुजफ्फर, नदीम भट्ट, राघव बाली, सलमान समर, साकिब निसार, वसीम कासुर, जुहूर जोलो। जबकि गुडविल की टीम इश्तियाक रसूल, आमिर अजीज, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, नासिर बशीर कुमार, उमैस इत्तू, बशीर, सिवा सिंह, वायु राणा और वाहिद तेली इस मैच में खेल रहे हैं। तो दोनों टीम्स ऑन पेपर बड़ी मजबूत, बड़ी बैलेंस नजर आ रही है, लेकिन इस मैच में गुडविल की टीम को सिर्फ 17 ओवर्स खेलने पड़ेंगे, जबकि सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है इस मैच में पूरे 20 ओवर्स खेलेंगे। सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम का स्कोर है 3 ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। पहले ओवर का खेल जारी, तमाशाइयों की बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में यहाँ पर तमाशा आया है मैच देखने के लिए। दूर दूर इलाकों से लोग आए मैच देखने के लिए, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, पूरी वैली के जो लोग हैं इस मैच को देखने के लिए आए हैं। और आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें जरूर दीजिएगा, मोटिवेट कीजिए, बूस्ट कीजिए, इस मैच को घर घर तक आप जरूर पहुंचाइएगा। इश्तियाक रसूल इस ओवर की अगली गेंद लेके वसीम को फिर से ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की थी, वो नो लुक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, पढ़कर गेंद हल्की सी मूव हुई, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, एक और डॉट बॉल। स्कोर ठहरा हुआ इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम का 3 और उनके ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। पहली गेंद वाइड बॉल करार दी है अंपायर ने, दूसरी गेंद पर वो ब्रेज मिला था और उसके बाद लगातार 3 गेंदों पर इस मैच में बीट किया है इश्तियाक रसूल ने अब तक वसीम कातुर को। वसीम कातुर 2 पे नॉट आउट, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आसिम बशीर ने अब तक कोई गेंद फेस नहीं की। इस ओवर की अगली गेंद ड्राइव किया, गेंद को गेंद आई वी में, वहां पर फील्डर मौजूद थे जहांगीर लोन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन के लिए आगे निकल आए थे वहां पर वसीम कातुर, लेकिन उन्हें वापस जाने का इशारा किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, एक और डॉट बॉल। इस एक डॉट बॉल के साथ सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है उनका स्कोर ठहरा हुआ 3। पहले ओवर का खेल जारी है। इश्तियाक रसूल इस ओवर की आखिरी गेंद लेके ओवर द स्टंप्स, शॉर्ट गेंद, इस बार पुल किया गेंद को इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर और गेंद डीप कॉर्नर बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। इस मैच का लगने वाला पहला मैक्सिमम, वसीम कासुर के बैट से लगने वाला पहला छक्का। पहले ओवर का खेल कंप्लीट हो चुका है।
पहले ओवर के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 9 टॉस हारने के बाद, और उनके ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। आज इस मैच में दोपहर टॉस जीता रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के कैप्टन ने। उन्होंने पहले इस मैच में फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन जो व्यूअर साथ हमारे साथ अभी भी जुड़े उनको मैं बताता चलूं कि इस मैच में 3 ओवर्स डिडक्ट किए गए हैं रॉयल गुडविल से, क्योंकि रॉयल गुडविल की जो टीम है वो थोड़ा लेट ग्राउंड में इंटर हुई, तकरीबन 1-1.5 घंटा मैच में जाया हुआ, उस वजह से वो 3 ओवर्स डिडक्ट करने पड़े। और सुल्तान वॉरियर्स के प्लेयर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो हम मैच खेलेंगे, क्योंकि दूर दूर से तमाशा आया मैच देखने के लिए। और गुडविल के प्लेयर्स ने भी कहा कि ये मैच होना जरूरी है, क्योंकि नॉकआउट मैच है। तो ये मैच फाइनली इस वक्त जारी है। इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम पहले बैटिंग करते तब तक 9 रन बना चुकी है और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। आसिफ रसूल अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और आसिफ रसूल और आसिम बशीर के दरमियान वो जो कंटेस्ट है, वो जो कंपटीशन है, वो आपने देखा होगा। और अगर मैं बात करूं, आसिम बशीर जो है अगेंस्ट आसिफ रसूल, वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, वो थोड़ा फंस जाते हैं इस बॉलर के सामने। और इस मैच में देखेंगे कि आया किस तरह की वो बैटिंग करेंगे, आया किस तरह की इस मैच में वो क्रिकेट खेलेंगे। सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 9, ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। इनिंग्स का दूसरा ओवर शुरू होने वाला। आसिम बशीर इस मैच में पहले गेंद का सामना करेंगे, शफल करते हुए गेंद को दिफाई अंदाज के साथ खेलने की कोशिश की, पढ़कर ये गेंद स्किड हुई, पढ़कर ये गेंद तेजी के साथ निकल गई, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल, स्कोर ठहरा हुआ 9 सुल्तान वॉरियर्स की टीम का। इनिंग्स का ये दूसरा ओवर चल रहा है। एसके स्टेडियम बांडीपोरा में मैच इस वक्त जारी है। इस ओवर की दूसरी गेंद आसिम को, इस गेंद को भी दिफाई अंदाज के साथ बैट और पैड को एक लाइन में करते हुए पुश किया बैटर ने, गेंद आई वापस बैक टू द बॉलर, अपने फाल्तू में गेंद को फील्ड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल, को ठहरा हुआ इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम का 9, और उनके इस मैच में अब तक ओपनर्स क्रीज पर मौजूद है। सभी व्यूअर्स रिक्वेस्ट है कि प्यार जरूर दीजिएगा, और हमारे पीछे जो तमाशाई बैठे प्लीज आप थोड़ा बहुत जगह दीजिए, क्योंकि नेटवर्क का भी इशू आता है, तो प्लीज आप साइड में बैठिए। ये हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। कट किया गेंद को, गेंद पॉइंट पर फील्ड हुई आमिर अजीज के हाथों, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बनाई, डॉट बॉल। इस ओवर में अब तक खामोश रखा है आसिम बशीर को आसिफ रसूल ने। अच्छा कंपटीशन, अच्छा कॉन्टेस्ट इन दो बैटर्स के दरमियान हमने पास्ट में भी देखा, और इस मैच में भी वही कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। और आसिम बशीर स्ट्रगल करते हैं आसिफ रसूल के अगेंस्ट। 9 है स्कोर सुल्तान वॉरियर्स की टीम का 1.3 ओवर्स के बाद, और इस मैच में उनका अब तक कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। आप सभी व्यूअर्स रिक्वेस्ट रहेगी अपना प्यार, अपना सपोर्ट आप जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी जो दोस्त है, बाकी जो लिसनर्स है, इस मैच को एंजॉय करेंगे। एक बड़ा कॉन्टेस्ट, एक बड़ा कंपटीशन जारी है। तो इस वक्त आजान हो रही है जोहर प्लेयर्स की, तो अजान के दौरान माइक्रोफोन जो है वो कुछ देर तक ऑफ रहेगा, जो ही अजान कंप्लीट हो जाएगी। और अजान जो है हर एक चीज से बड़ी है, ये मैच उसके अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो कुछ मैच है ही नहीं अजान के रिलेटेड। तो अजान के दौरान माइक्रोफोन जो है वो ऑफ रहेगा, एंजॉय कीजिएगा कवरेज को।
फौजान के बाद आपका हम फिर से वेलकम करते हैं। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। सुल्तान वॉरियर्स की टीम को इस ओवर में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा वसीम काथुर की सूरत में, जिनको क्लीन बोल्ड किया एक सीधी रहती हुई गेंद पर आसिफ रसूल ने। तो सुल्तान वॉरियर्स की पहली विकेट इस मैच में 10 के स्कोर पर गिर गई है। नए बैटर साकिब निसार आया है बैटिंग करने के लिए, जो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग करना जानते हैं और इस मैच में देखेंगे वो किस तरह की बैटिंग करेंगे। खुलकर वो बैटिंग करना जानते हैं। तो शुरू में इब्तिदा में इस मैच में प्रेशर में दबा में लाया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम ने सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम को, क्योंकि वसीम काथुर इस मैच में नाकाम हुए। उन्होंने सिर्फ एक छक्का लगाया। 8 रन बनाने के बाद वो क्लीन बोल्ड हुए आसिफ रसूल की गेंद पर। तो यहाँ प्रेशर दबाव अब होगा आसिम बशीर पर, क्योंकि आसिम बशीर पर काफी ज्यादा टीम रिलाई करती है। और इस खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है इस खिलाड़ी के इर्द गिर्द खेलती है। तो इस मैच में एक लंबा नॉक खेलना पड़ेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नॉक इस मैच में खेलना पड़ेगा आसिम बशीर को, अगर सुल्तान वॉरियर्स की टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाना है। तीसरे ओवर के पहले गेंद आसिम को फ्लिक ऑफ द रिस्ट खेलने की कोशिश की थी, फाइनल के ऊपर से गेंद को खेलने की कोशिश की थी। अंपायर ने इशारा किया कि ये वाइड बॉल है, इजाफी रन। इस एक इजाफी रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 11 और इस मैच में उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। अगर इस मैच के कंटेक्स्ट की बात करें तो सुल्तान वॉरियर्स की टीम पूरे 20 ओवर्स खेलेगी और जो टारगेट मिलेगा इस मैच में वो 17 ओवर्स में चेज करना पड़ेगा रॉयल गुडविल की टीम को। तो 3 ओवर्स उनको कम खेलने पड़ेंगे इस मैच में। सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 11, बल्कि 10 से उनका स्कोर एक खिलाड़ी अब तक पवेलियन वापस लौट चुका है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। तमाशाई की बहुत बड़ी तादाद इस मैच को एंजॉय कर रही है और यहाँ जो साइड स्क्रीन के सामने जो लोग बैठे हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मैनेजमेंट, क्योंकि फील्डर्स और बैटर जो है उससे थोड़ी बहुत उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हट जाती है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो लूज हो जाती है। और ये वजह उनको कहा गया कि आप नीचे बैठिए। इस ओवर की दूसरी गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन द ट्रैक जारिहाना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी आसिम बशीर ने, कामयाब नहीं हुआ। गेंद की विकेट कीपर के दस्ताने में इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना। एक और डॉट बॉल, स्कोर चेहरा हुआ सुल्तान वॉरियर्स का 11 और इस मैच में उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है वसीम काथुर। इस मैच में क्लीन बोल्ड हुए आसिफ रसूल की बॉलिंग पर। आसिफ रसूल अब इश्तियाक रसूल के पास आए, उन्हें कुछ समझा रहे, उन्हें कुछ सलाह मशवरा दे रहे। अगर मैं फील्डिंग प्लेसमेंट्स की बात करूं, जो फील्डर्स रखे गए आसिम के लिए, विकेट कीपर एक स्लिप, गली बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट और मिड ऑन पर एक फील्डर। आसिम इस ओवर के गेंद का सामना करेंगे, गेंद को मोड़ने में कामयाब हुए फाइनल की तरफ। वहां पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, विकेट कीपर गेंद के पीछे दौड़ रहे, क्या वो गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए और गेंद फाइनल गोल लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। लेग बाय के ये 4 रन मिलेंगे सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। इस चौके के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन और उनका एक खिलाड़ी अब तक इस मैच में आउट हुआ है। आउट होने वाले जो बैटर है वसीम काथुर, जिन्होंने सिर्फ इस मैच में 8 रन स्कोर किए। साकिब निसार उनके बाद आया है बैटिंग करने के, उन्होंने अब तक एक गेंद फेस की, कोई रन स्कोर नहीं किया। आसिम बशीर एक के स्कोर पर नॉट आउट है। इश्तियाक रसूल अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे, अब तक उन्होंने इस मैच में 10 रन कंसीडर किया। अगली गेंद फिर से पैड पर, ये गेंद पैड लाइन पर ड्रिफ्ट हुए थे, गेंद को मोड़ने की कोशिश की थी एंगल की तरफ, एंगल के सहारे इस गेंद को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश की थी इश्तियाक रसूल ने। फिर से मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद थी, पैड पर गेंद जा टकराई, कोई रन इस गेंद पर भी नहीं बना। एक और डॉट बॉल्स को चेहरा हुआ इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम का 15 इनिंग्स का ये तीसरा ओवर जारी है। 6 की औसत से इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम रन स्कोर कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम्स के लिए, डू और डाई, जो भी टीम मैच जीतेगी कोई टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। इस गेंद को ऑन द राइज हवा में खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, आसिम बशीर के बैट से ये छक्का, इस मैच का लगने वाला ये दूसरा छक्का, आसिम बशीर के बैट से लगने वाला ये पहला मॉन्स्टर। इस छक्के के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन और इस मैच में उनका एक खिलाड़ी अब तक पवेलियन वापस लौट चुका है। आसिम पहुंचे 7 के स्कोर पर, अच्छा मिडल किया था गेंद को, गेंद सही तरह बैट पर लगी थी। अगली गेंद अच्छी गेंद थी दिफाई अंदाज के साथ, अच्छी वापसी है इश्तियाक रसूल की, स्टंप टू स्टंप गेंद को फिनिश किया। इस गेंद को दिफाई अंदाज के साथ पुश बर किया बैक टू द बॉलर, अपने फॉल्ट में गेंद को फील्ड किया इश्तियाक रसूल ने। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। 21 है सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर, एक खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुका है। 2 छक्के इस मैच में अब तक लगे और एक लेग बाय का चौका मिला है सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। आखिरी बार वाइड ऑफ द क्रीज से शॉर्ट गेंद पुल करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद वन बाउंस बोर्ड लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। अनलकी रहे वहां पर बॉलर, लेकिन रन चाहिए सुल्तान वॉरियर्स की टीम को, चाहे वो बैट्स आए पैड्स आए, उनको रन की जरूरत है। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 3 ओवर्स के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 25 और उनका एक खिलाड़ी अब तक आउट हुआ है। बकिया कमेंट्री मेरे साथी कमेंटेटर जो बिलाल भाई आपको अब रनिंग कमेंट्री सुनाएंगी।
बहुत बहुत शुक्रिया जायद भाई। तो प्लेइंग 11 की जो बात हो रही है, प्लेइंग 11 जो खिलाया गया है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की जानिब से, टीम के कप्तान नदीम डार, आजिम रथर, आसिम बशीर, दानिश मुजफ्फर, नदीम भट्ट, राघव बाली, सलमान समर, साकिब निसार, वसीम कासरू, जुहूर जोलो, ये आज टीम जो खिलाई गई है। वहीं रॉयल गुडविल की जानिब से जो आज टीम खिलाई गई, इश्तियाक रसूल टीम के कप्तान, आमिर अजीज, आसिफ रसूल, जहांगीर लोन, मोहम्मद सुल्तान अंसारी, नासिर बशीर कुमार, उमैर सिद्धू, रूह बशीर, शिवा सिंह राना और वाहिद तेलिया आज टीम का हिस्सा है। फिलहाल इस चौथे ओवर के साथ यहाँ पे आसिफ रसूल छोटे से रनअप के साथ सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पे रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम था। यहाँ पे खराब रन में कहूंगा, वहां पे गेंद सीधे इश्तियाक रसूल के हाथों में गई थी और इस चीज का यहाँ पे ख्याल रखना होगा। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो काम तमाम था। यहाँ पे साकिब निसार चाहेंगे नहीं यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम के रन आउट की सूरत में एक विकेट मिले, एक पार्टनरशिप चाहिए होगी यहाँ पे एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए। आपके पास 20 ओवर्स है और अपोजिट टीम के पास 17 ही ओवर्स है, तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको, उस बेनिफिट का आपका लाभ यहाँ पे उठाना पड़ेगा। आज बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के सामने। आसिफ रसूल कोर्ट रोड एंड से इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले। आसिफ के लिए गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पे खिलाड़ी तैनात, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बस दूर 26 एक खिलाड़ी के नुकसान पे इनका चौथा ओवर इस वक्त जारी। आसिफ रसूल अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, पहले ओवर में 1 रन खारिज किया था, वहां पे विकेट हासिल की थी, वसीम काजरू को यहाँ पे आउट किया था पहले ओवर में। आसिफ इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ एक स्लिप यहाँ पे रखे गए। आसिम बशीर के लिए इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी आसिम बशीर को यहाँ पे आज जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, क्योंकि अपने पार्टनर को वो खो चुके हैं। यहाँ पे अब एक अच्छी इनिंग्स खेलनी होगी, टीम को उनकी जरूरत है, एक प्रमुख हथियार है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के लिए। आज यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, यहाँ जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा, एक बड़ी पारी यहाँ पे खेलनी होगी आसिम बशीर को। साकिब निसार फिलहाल सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, एक शॉट थर्ड में रखा गया है साकिब निसार के लिए। आसिफ रसूल इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आसिफ रसूल की अगर बात की जाए, वो बिल्कुल 3 स्टंप्स के बीच में गेंदबाजी करते हैं, आपको ज्यादा मौका देते हैं नहीं, आप मिस करेंगे गेंद और गेंद विकेट्स पे जाके लगेगी, उस तरह की ये गेंदबाजी बिल्कुल वो रूम मिलता नहीं है, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव बिल्कुल उस चीज का इस्तेमाल करते हुए आसिफ रसूल इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ चले। ये खूबसूरती के साथ खिलाड़ी वहां पे उनसे आगे गिरती हुई और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। गांव कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, उनसे फंबल होता हुआ और रोकनी चाहिए थी वहां पे। इस तरह पे अगर आप खेलते हैं ये गेंदें आपको रोकनी होंगी और निराश वहां पे आसिफ रसूल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल नाखुश वहां पे इस फील्डिंग एफर्ट से। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 31 एक खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का ये चौथा ओवर, चौथे ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। और इस अभी तक इस मुकाबले में अगर मैं बात करूं, दोनों टीमें अभी तक बराबरी पे है, हालांकि 3 ओवर कम खेलने, उस चीज का यहाँ पे पूरा ख्याल रखना होगा रॉयल गुडविल की टीम को। खूबसूरत स्ट्रोक, बॉल गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक और किसी भी फील्डर के पास कोई भी मौका न बनता हुआ गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अच्छा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड गेंद को खेलने में कामयाब हुए। इस ग्राउंड का जो सबसे सेफेस्ट एरिया उसको चुना साकिब निसार ने, वो 4 रन के लिए गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 ओवर्स के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 35 रन और उनका एक खिलाड़ी अब तक आउट होकर पवेलियन वापस लौट गया। साकिब पहुंचे 9 के स्कोर पर, जबकि आसिम बशीर थोड़ा वक्त लेने की कोशिश कर रहे, 12 गेंदों में रन बॉल की इनिंग्स वो खेल रहे। लास्ट गेंद पर जो चौका लगा था, अगर मैं 5वीं गेंद की बात करूं जो ओवर की हुई थी, वहां पर मिस फील्ड हुई थी शायद शिवा सिंह से, और शिवा सिंह एक बड़े खिलाड़ी, उसे आप इस तरह का फंबल काफी कम बार देखते हो। और ये प्रेशर, ये दबाव साफ दिखाई दे रहा है कि इस मैच में कितना प्रेशर है, कितना दबाव है प्लेयर्स पर, क्योंकि कोई भी टीम इस मैच को हारना नहीं चाहेगी। जिस तरह से आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वहां से उनके जो चाहने वाले ही कहते हैं अपनी टीम को आप सब टीमों से हारे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच आप ना हारे। यही मैच, इसी तरह का मैच, इस तरह की हाइप है कश्मीर वैली में इस मैच को, आप सब टीमों से हारो, लेकिन रॉयल गुडविल और सुल्तान वॉरियर्स के आपस में जो प्लेयर्स होते हैं, उनके फैंस होते हैं, इस टीम से आप मत हारिए। मैच हारना मना है इस मैच में। स्कोर सुल्तान वॉरियर्स का 35, एक खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुका है। इस मैच में आज वसीम कातूर ने फिर से जल्दी की, बड़े मैचेस में वसीम कातूर जो है टाइम लेना था, थोड़ा वक्त लेना था, क्योंकि सुल्तान वॉरियर्स के पास इस मैच में आज एक एज हासिल है, एक मोमेंटम उनके लिए इसलिए है क्योंकि उनके 20 ओवर्स खेलने हैं, जबकि 17 ओवर्स गुडविल की टीम को खेले, तो खसारा इस मैच में 3 ओवर्स का गुडविल की टीम को। तो ये चीज जहन में रखनी होगी, ये गेम अवेयरनेस आपको शो करना पड़ेगा, पूरे 20 ओवर्स आपको खेलने पड़ेंगे, तब जाकर वो 3 ओवर्स का फायदा आपको मिल सकता है। बॉलिंग में तब्दीली,
आमिर अजीज को बॉलिंग की टीम के कैप्टन ने पहले गेंद स्वीप करने की कोशिश की थी। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई है, लेकिन इस अपील को नकारा अंपायर ने। और सवाल पूछ रहे थे वहां पर आमिर अजीज अंपायर से, लेकिन मना किया। अभी भी वो बात कर रहे हैं अंपायर को, यार आपने क्यों इसको नॉट आउट करार दिया। पर अंपायर ने कहा वो शायद ये गेंद डाउन द लेग, पिचिंग आउटसाइड लेग थी, ये वजह है कि मैंने इस अपील को टर्न डाउन किया। कोई रन इस गेंद पर नहीं बना। 35 जा पहुंचा सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर। 5वें ओवर का खेल जारी है। तमाशाइयों से इस वक्त भरा हुआ है एसके स्टेडियम मांडीपोरा। इस टूर्नामेंट का ये सबसे बड़ा मैच और इस सीजन का ये सबसे बड़ा मैच इस ग्राउंड में इस वक्त जारी है। सुल्तान वर्सेस रॉयल्स। किस टीम के सर आज सहरा सजेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। इस ओवर में दूसरी बार आसिम को फ्रंट फुट पर आकर ड्राइव किया, गेंद को चेक स्ट्रोक वी में गेंद को खेलने में कामयाब हुए। कीना एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद थे इश्तियाक रसूल, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक वो गेंद को थ्रो करते, दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन ओवर एड किया। इस 1 रन के साथ 36 जा पहुंचा सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर। विकेट रहेगी आप सब व्यूअर से, अपना प्यार अपना सपोर्ट आप जरूर दीजिएगा। आप हमें बूस्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और ऑनलाइन व्यूअर जो इस वक्त मैच को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ। अगर बीच में वो टेक्निकल इशू आता है तो आप प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। साकिब निसार सामना करेंगे अगली गेंद का। फ्रंट फुट पर आकर फिर से गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी। इश्तियाक रसूल के हाथ में गेंद थमा दी है साकिब निसार ने। इस गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर पाए और इस तरह से सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की टीम को लगने वाला यह दूसरा झटका। हाफ हार्टेड स्ट्रोक खेला था बैटर ने, फिर से वो डाउन द ग्राउंड गेंद को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाए। रश ब्लड जिसको हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं। और इस तरह से सुल्तान वॉरियर्स की ये दूसरी विकेट इस मैच में लूज हुई है। सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने अपना दूसरा विकेट इस मैच में खोया है। बिल्कुल, यहाँ पे प्रेशर दोनों टीमों पे, और जो अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखेगा वो इस मुकाबले को इस इंपॉर्टेंट ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबले को अपने नाम करेगा। आमिर अजीज एक इंपॉर्टेंट कड़ी रहेगी यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंडर्स में की, अगर हमेशा हम बात करते हैं स्पिनर्स जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो मुश्किलातें खड़ी करते हैं। शिवा सिंह आपके पास ऑप्शन है, आमिर अजीज एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास। 4 ओवर जो आमिर अजीज के इस मुकाबले में रहने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो डिफरेंस रहने वाले हैं। पहला जो टॉस जीता था, टॉस एक अच्छा जीता था कुछ ओवर्स यहाँ पे। ये जो फ्रेश विकेट है, इस फ्रेश विकेट पे थोड़ी सी मददगार साबित होगी स्पिनर्स के लिए। खास तौर पे मैं कहूँगा स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है विकेट। और आमिर अजीज आते ही यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलाते हुए, थोड़ी सी मुश्किलातें खड़ी करते हुए यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के लिए साकिब निसार एक अच्छे खिलाड़ी, एक इनफॉर्म बल्लेबाज, उनको वापस भेजने में कामयाब होते हुए, साकिब निसार को आउट करने में कामयाब होते हुए आमिर अजीज यहाँ पे पहले ओवर में 36 के स्कोर पे दूसरा झटका, ये दूसरी विकेट गिरती हुई। अब किस बल्लेबाज को यहाँ पे भेजा गया है? नए जो बल्लेबाज अब दानिश मुजफ्फर आए हैं, बिल्कुल एक बेहतरीन बल्लेबाज गांदरबल से इनका ताल्लुक, एक बैटिंग सेंसेशन गांदरबल से। इस खिलाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। अगर इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी की बात करो, टेक्निक की बात करो, तो काफ़ी कूल काम कंपोज नज़र आते हैं। और गेंद की मिनट पे खेलने वाले एक खिलाड़ी, ये इन बल्लेबाजों की मैं अगर बात करूं जो गेंद की मिनट पे खेलते हैं वो यहाँ पे ज्यादा कामयाब रहते हैं। जो स्लॉग्स करने की कोशिश यहाँ पे उतना हमने देखा नहीं। स्लॉग करने की कोशिश जो भी बल्लेबाज कर रहे हैं वो यहाँ पे मुश्किलातों में पड़ सकते हैं। फिलहाल आमिर अजीज यहाँ पे विकेट दिलाते हुए, एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाते हुए नई गेंद का सामना करेंगे छोटे से रनअप के साथ। कोर्ट रोड एंड से आमिर अजीज चले, नए बल्लेबाज दानिश मुजफ्फर के लिए। गेंद नीचे रहती हुई गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला। उमेश इत्तू वहां पे मौजूद, जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। पावर प्ले का ये 5वां ओवर जारी। ज्यादा रन आए हैं नहीं, उतने ज्यादा रन जो हम एक्सपेक्ट करते थे। हाई स्कोरिंग यहाँ पे जो पावर प्ले रहेगा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की है। हर एक गेंदबाज ने जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी की। टर्न होती हुई यहाँ पे, टर्न मिलती हुई आमिर अजीज को पढ़कर ये गेंद घूमती हुई वाहिद तेली के दस्तानों में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। बैक फुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश, वहां पे गेंद की लाइन को समझे बिना, गेंद की लाइन को सही से परखे बिना गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आमिर अजीज इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ आसिम बशीर के लिए अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद यहाँ पे अपील कर रहे हैं। यहाँ पे स्टंपिंग की एक बेहतरीन ओवर यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ, एक सफल ओवर यहाँ पे इख्तिताम होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे वसीम कासरू और उनके साथ एक और खिलाड़ी जो वापस जा चुके हैं साकिब निसार, ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए। और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, अब एंड चेंज होंगे। अब राजधान एंड से अगले 5 ओवर का खेल खेला जाएगा। किस तरह से गेंदबाजी करेंगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के गेंदबाज, वो देखने वाली बात होगी। इस मैच में स्पिनर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, खासतौर पर बाएं हाथ के जो लेफ्ट आर्म स्पिनर। जब मैंने सुबह एक
प्री मैच शो किया था, उस मैच में भी, उस रिपोर्ट में भी मैंने कहा था कि स्पिनर्स इस मैच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। सुल्तान वॉरियर्स के पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है, जिसमें समर है, आजम रातर और राघव बाली है। तो यहाँ से जो स्पिन मिलेगी, जो टर्न मिलेगा, तो सुल्तान वॉरियर्स के जो उनके स्पिनर्स है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ इस मैच में भी रॉयल गुडविल के पास भी अच्छे खासे स्पिनर्स है, शिवा सिंह है आपके पास, आमिर अजीज़ है, आसिफ रसूल है आपके पास। तो यहाँ स्पिनर्स का बोलबाला रहने वाला इस मैच में। तो मुझे लगता है कि ये जो मैच है उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं रहने वाला है। इस मैच में जो टारगेट रहने वाला है वो 160-170 के आसपास सुल्तान वॉरियर्स की टीम जाना चाहेगी। और 170 रन अगर सुल्तान वॉरियर्स टीम बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर इस मैच में एक अच्छा कॉम्पिटिटिव टारगेट वो हो सकता है, बशर्ते कि आपके स्पिनर्स इस मैच में अपने आप को डाले, इस मैच में वो अपना रोल अच्छे से प्ले करे। पहले गेंद नए ओवर की, दानिश मुजफ्फर को बैकफुट पर जाते पुल करने की कोशिश की, तो गेंद जो है पड़कर रुक कर आ रही है, फंस कर आ रही है। तो ये चीज़ जो है बैटर्स को यहाँ पर थोड़ा बहुत अंडर चेक, अंडर कंट्रोल रखेगी इस मैच में। तो इस मैच में वो हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। आसिफ रसूल अपने स्पेल का लगातार तीसरा ओवर कर रहे हैं। दानिश मुजफ्फर अगली गेंद का सामना करेंगे, फ्रंट फुट ट्रैकर ड्राइव करने की कोशिश की थी, वी में गेंद को खेलने की कोशिश की थी। प्रेशर दबाव साफ दिखाई दे रहा है सुल्तान वॉरियर्स की टीम पर। और इस मैच में डिफेंसिव अप्रोच के साथ सुल्तान वॉरियर्स के बैटर्स बैटिंग करें। और दानिश मुजफ्फर इस मैच में काफी की रहने वाले सुल्तान वॉरियर्स की बैटिंग लाइन के ये द वॉल माने जाते हैं। और इस खिलाड़ी को टील एंड तक खेलना पड़ेगा। और इस खिलाड़ी को आज जो रोल दिया गया है कि आप एक एंड को संभाल के रखिए, शीट एंड का रोल आपको प्ले करना पड़ेगा, गैप्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, गैप्स में आपको गेंद को डालना पड़ेगा, बड़े स्ट्रोक्स आपको नहीं खेलने हैं। तो ये चीज़ उनको इस मैच में कही गई टीम के कैप्टन से और टीम के मैनेजमेंट से। इस ओवर की अगली गेंद आसिफ की, इस गेंद को ऑन ड्राइव किया है लेकिन फील्डर वहां पीछे मौजूद है, उन्होंने वन बाउंस पर गेंद को फील्ड किया। ये जो स्ट्रोक खेला था बैटर ने फिर से हाफ हार्टेड स्ट्रोक, बिल्कुल भी ये कॉन्फिडेंस स्ट्रोक नहीं था, हाफ हार्टेड स्ट्रोक खेला था, दोहरे मन में जिसको हम कहते हैं कि डबल माइंडेड हुए यहाँ पर बैटर आए, गेंद को तेज खेलो या आहिस्ता खेलो। उसी असना में गेंद जो है बैट पर लगी थी, डीप लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है, दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 38 रन और उनके 2 बैटर्स अब तक पवेलियन वापस लौट चुके। तो पावर प्ले में अब तक दोनों टीम्स ने इस फेज को शेयर किया, इस पावर प्ले को अब तक शेयर किया दोनों टीम्स ने। रन उतना ज्यादा नहीं बने हैं लेकिन विकेट्स भी 2 खोई है सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने। आसिम बशीर इस मैच में क्या वो बड़ा नॉक खेलने में कामयाब हो जाएंगे? और आपने देखा होगा वो मैच जो चिनार प्रीमियर लीग का मैच खेला गया, उस मैच में भी उन्होंने टाइम लिया था, वक्त लिया था, सेट हुए तो फिर उन्होंने कन्वर्ट किया था बड़ी इनिंग्स में, उस इनिंग्स को 100 रन की बड़ी इनिंग्स खेली। तो आज के मैच में भी चाहेगी सुल्तान वॉरियर्स की टीम कि आसिम बशीर इस मैच में एक बड़ा नॉक खेले, एक प्रॉमिसिंग नॉक खेले। आसिफ रसूल इस ओवर की अगली गेंद लेके आसिम को बैकफुट पर चले गए, गेंद को बोटे में कामयाब, लेकिन मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, आमिर अजीज की बड़ी अच्छी फील्डिंग, गिरते हुए गेंद को रोकने में कामयाब हुए। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बनाई, को डॉट बॉल। लगातार जो डॉट बॉल्स हो रही है, इससे प्रेशर, इससे दबाव इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम पर आ सकता है। और इस मैच में अब तक बांध के रखा है रॉयल गुडविल के बॉलर्स ने सुल्तान वॉरियर्स के बैटर्स को, खुलकर अब तक बैटिंग करने का मौका नहीं दिया सुल्तान वॉरियर्स के बैटर्स को इन बॉलर्स ने। आसिफ बशीर इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे, फिर से बैकफुट पर जाकर पंच किया, गेंद को गेंद वाइड मिड ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद इश्तियाक रसूल एक गन फील्डर है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 39 रन। राघव बाली नहीं, राघव बाली क्या ये खेल रहे, लेकिन राघव बाली यहां पर नजर आ रहे। राघव बाली आई थिंक को टेक्निक के हिसाब से अगर हम बात करें तो टेक्निक दानिश मुजफ्फर की ऐसी है। इस गेंद को बड़े एतमाद के साथ पुश पर किया, गेंद को गेंद आई कवर्स में, वहां पर गेंद को फील्ड किया गया। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, ओवर मुकम्मल हुआ, 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 6 ओवर्स के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम अब तक इस मैच में सिर्फ 39 रन बना पाई है और उनके 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट चुके हैं। तो पावर प्ले यहाँ पे इख्तिताम होते हुए पावर प्ले की समाप्ति के बाद सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम यहाँ पे बांध के रखा है, ज्यादा रन देनी तारीफ करनी होगी यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम उन 17 ओवर्स के साथ वो माइंडसेट, उस माइंडसेट के साथ उतरी है। जानते हैं आप ज्यादा रन यहाँ पे कंसीड नहीं कर सकते, इस पिच को देखते हुए, इन कंडीशंस को देखते हुए आज जो गेंदबाजी हो रही है वो बेहतर हो रही है। हमेशा हम यहाँ पे देखते हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले, यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रहती है, लेकिन आज जिस तरह से एडजस्ट किया गया है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की जानिब से, जिस तरह से उनके गेंदबाजों ने अभी तक अपने आप को एडजस्ट किया है इस मुकाबले में, मैं कहूँगा यहाँ पे बेहतर नजर आ रही है। उस इंटेंट के साथ, उस बेहतर माइंड सेट के साथ अभी तक दोनों टीमें यहाँ पे खेलती हुई
अभी तक इस पावर प्ले की अगर बात की जाए 39 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। दो खिलाड़ी, दो प्रमुख बल्लेबाज वापस जा चुके हैं। एक यहाँ पे बड़ी बात यहाँ पे आसिम बशीर अभी तक क्रीज पर मौजूद है और एक इंपॉर्टेंट कड़ी रहती है इस बैटिंग लाइनअप में। अगर मैं बात करूं तो आसिम बशीर एक इंपॉर्टेंट कड़ी हमेशा रहती है। इंपॉर्टेंस उनकी विकेट की यहाँ पे हमेशा रहती है और यहाँ पे चाहेंगे आज एक बड़ा स्कोर वो लगाए अपनी टीम के लिए। फिलहाल आमिर अजीज छोटे से रनअप के साथ राजदान एंड से चले, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से धकेला, खिलाड़ी वहां पे ताना जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। राघव बाली और आसिम बशीर क्रीज पर मौजूद। आसिम ने 19 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बनाकर नाबाद खेले हुए। राघव ने 5 गेंदों का सामना किया है, 2 रन बनाकर नाबाद खेले। आमिर अपने कोटे का दूसरा ओवर करे, अभी तक 3 रन खर्च के खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। गेंद स्वीप खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी वहां पे क्या रोकने में कामयाब होंगे? गेंद जा रही है फाइनल बाउंड लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे बल्लेबाज राघव बाली के द्वारा ये गेंद की लाइन में आके इस गेंद को चेक किया और इस गेंद को खूबसूरती के साथ वैकेंड एरिया में धकेलने में कामयाब। और ये चौका, पहला चौका राघव के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ चौके की मदद से 44। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे इनिंग का 7वां ओवर जारी है। पावर प्ले यहाँ पे इख्तिताम हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन जो वो इख्तिताम हो चुकी है। अब यहाँ से किस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं, यहाँ से किस माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं सुल्तान वोरियर्स बारामूला के 2 बल्लेबाज, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। राघव सामना करेंगे आमिर किस अगली गेंद का छोटे से रनअप के साथ। आमिर चले, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे एक अच्छा कॉन्टेस्ट है यहाँ पे दोनों टीमों के दरमियान। अगर इन दोनों टीमों की बात की जाए तो ये नॉकआउट, ये मुकाबला, जो भी टीम इस मुकाबले को यहाँ पे हारती है इस टूर्नामेंट से बाहर जाएगी। बांडीपोरा प्रीमियर लीग के क्वार्टर फाइनल्स के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इस मुकाबले को आपको अनिवार्य जीतना होगा। इस ओवर की अगली गेंद की लाइन में आके आसिम ने इस गेंद को खेला, वापस फील्ड होगी, फॉलो थ्रू में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 46। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे एक लो स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आज। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो ज्यादा रन यहाँ पे हमें देखने को ज्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि पिच जिस तरह से व्यवहार कर रहा है बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे मदद साबित हो रही है, आज मददगार साबित हो रही है। गेंद और यहाँ पे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, बाल बचे वहां पे, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। 22 का इशारा आता हुआ जाहिद महराज के द्वारा, अक्रॉस द लाइन वहां पे खेलने की कोशिश, वाहिद को लगा कि गेंद विकेट्स पे लगी और चूंकि वो भी वहां पे बेहतरीन गेंद, यहाँ पे इस चीज का ख्याल रखना होगा आसिम को, बैकफुट पे जाके अगर खेलेंगे मुश्किलात हैं उनके लिए खड़ी हो सकती है और जितना हो सके क्रीज का सही इस्तेमाल करना होगा। स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके की मदद से 49। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 7वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। आमिर छोटे से रनअप के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले आसिम के लिए, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को मोहतात तरीके से खेला, वापस फील्ड हुई, फॉलो थ्रू में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। ओवर समाप्त होता हुआ एक और बेहतर ओवर यहाँ पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 49। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम 7.00 के औसत से सुल्तान वॉरियर्स की टीम इस मैच में रन स्कोर कर रही है। 49 रन से बोर्ड पे स्कोर, उनके 2 खिलाड़ी आउट और ये पार्टनरशिप इस मैच में आगे ले जाने की कोशिश कर रही है सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। इस पार्टनरशिप को लंबा खींचना पड़ेगा, डीप खींचना पड़ेगा इस मैच को। ये पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राघव बाली और आसिम बशीर इस मैच में कहां तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे आने वाला वक्त ही पता है, लेकिन अब तक इन 2 बैटर्स ने स्पिनर्स को अच्छा टैकल किया है। आमिर अजीज की जो गेंद पड़कर काफी ज्यादा घूम रही है, उनकी गेंद काफी ज्यादा टर्न हो रही है और यहाँ इस टर्न को किस तरह से टैकल करेंगे बैटर्स, अब तक उन्होंने इस मैच में वो चीज दिखाई। अब एक और तब्दीली की है टीम के कैप्टन ने बॉलिंग में, आई थिंक शिवा सिंह, जी हाँ बिल्कुल शिवा सिंह, एक और लेफ्ट आर्म जेन्युइन स्पिनर, उनको बॉलिंग के लाया टीम के कैप्टन ने। जो ही देखा कि यहाँ पर परचेज मिल रही है, यहाँ पर मदद मिल रही है स्पिनर्स को, तो टीम के कैप्टन इश्तियाक रसूल गए अपने स्पिनर के पास, उन्होंने उनको कहा आप आइए और आप अपने 4 ओवर से यहाँ पर डालिए। और अब देखेंगे यहाँ शिवा सिंह किस तरह की बॉलिंग करेंगे। राघव बाली पहले गेंद का सामना करेंगे, पहले गेंद सुकून करने की कोशिश की थी, खराब स्ट्रोक और फील्डर वहां नीचे मोहम्मद सुल्तान अंसारी, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह से राघव बाली को वापस जाना पड़ेगा पवेलियन। इस मैच में शिवा सिंह ने पहले ही गेंद पर झटका दिया है, राघव बाली ने ये इररेस्पॉन्सिबल स्ट्रोक खेला, रश स्ट्रोक खेला और अपनी विकेट थ्रो की। इस मैच में इस स्ट्रोक की कतई जरूरत नहीं थी। शिवा सिंह अपने स्पेल का ये पहला ओवर डाल रहे थे, पहले गेंद डाल रहे थे, पहले ही गेंद पर उन्होंने स्कूप करने की कोशिश की थी, वहां शॉट फाइनल की पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की और इस तरह से सुल्तान वॉरियर्स की टीम को ये तीसरा नुकसान उठाना पड़ा 49 के स्कोर पर। खराब बैटिंग है ये राघव बाली की। तो बिलाल भाई, क्या ये स्ट्रोक यहां पर जरूरी था? That really was poor stroke from Raghav Bali.
बिल्कुल जायद भाई, यहाँ पे एक पार्टनरशिप्स का खेल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। हमेशा हम कहते हैं T20 एक फास्ट गेम है, लेकिन इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है जो पार्टनरशिप्स है, उस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। आप रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स गंवाएंगे, प्रेशर आसिम बशीर के ऊपर भी आएगा, और वो रेस स्ट्रोक खेलना यहाँ पे ये इस तरह का स्ट्रोक खेलना ऑन था नहीं। यहाँ पे स्ट्रोक की बिल्कुल भी जरूरत थी नहीं। यहाँ पे विकेट थ्रो की है राघव ने, और प्रेशर क्रिएट होता हुआ यहाँ पे रन ज्यादा आए नहीं है। और अगर आप विकेट्स इस तरह से रेगुलर इंटरवल्स पे गंवाएंगे तो और ज्यादा मुश्किलातें आपके लिए बढ़ेंगी, क्योंकि जो टूप है, जो आज ग्राउंड है, ये आज गेंदबाजों को यहाँ पे मददगार साबित हो रही है। गेंदबाजों को यहाँ पे काफी ज्यादा मदद मिल रही है, और साथ खास तौर पे अगर स्पिन गेंदबाजों की बात की जाए, आज अच्छी चेंजेस के साथ यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की जानिब से आज जो चेंजेस की गई है वो काफी बेहतर आज की गई, क्योंकि स्पिनर्स को आज खिलाया गया है। उनके स्पिनर्स आज यहाँ पे इंपैक्ट डालते हुए शिवा सिंह यहाँ पे पहली ही गेंद पे वो ब्रेक थ्रू दिलाते हुए और वापस भेजते हुए एक और प्रमुख बल्लेबाज को। अब टीम के कप्तान नदीम डार आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब नदीम डार यहाँ पे खुद को प्रमोट किया है। दानिश मुजफ्फर, नदीम भट्ट यहाँ पे आए हैं, क्योंकि नाम सेम है। अब नदीम भट्ट को आज इंक्लूड किया गया है और उनको यहाँ पे बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया है। दानिश मुजफ्फर का यहाँ पे बनता था, अगर मैं बात करूँ जायद भाई, दानिश मुजफ्फर जिस तरह के बल्लेबाज है उनका यहाँ पे आना बनता था। यहाँ पर नदीम भट्ट को मुझे इसलिए शायद लग रहा है कि भेजा गया कि आप आइए, वो तेज इनिंग्स के लिए एज ए पिच हिटर उनको यूज किया गया है, शायद उस वजह से उनको इस मैच में भेजा गया बैटिंग के लिए, क्योंकि सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है पूरी तरह से शल में चली गई है। डिफेंस अप्रोच के साथ इस मैच में बैटिंग कर रही है सुल्तान वॉरियर्स की टीम, वो लगातार प्रेशर दबाव इस मैच में बढ़ रहा है बैटिंग लाइन पर। सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 49 रन और उनके 3 खिलाड़ी अब तक आउट है। शिवा सिंह इस ओवर में अगली बार तेज गेंद थी, इस गेंद को बैकफुट पर जाकर पुश पर किया, गेंद आई बैक टू द बॉलर, अपने फॉल थ्रू में गेंद को फील्ड किया, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बना, एक और डॉट बॉल। तो अब तक इस मैच में पकड़ मजबूत की है रॉयल गुडविल की टीम ने सुल्तान वॉरियर्स की टीम पर, उनका पलड़ा इस मैच में भारी लग रहा है। शिवा इस ओवर में चौथी बार नदीम के लिए इस गेंद को एंगल बैट के सहारे खेला, गेंद आई शॉट थर्ड मैन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया गया, इस गेंद पर भी कोई रन नहीं बने, डॉट बॉल। पूरी तरह से प्रेशर दबाव इस मैच में दिखाई दे रहा है सुल्तान वॉरियर्स की टीम पर, और कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर बैटर्स को हम किस तरह से स्ट्रोक्स के लिए गैप्स का किस तरह से इस्तेमाल करें। जब रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होती है तो फिर बैटर्स प्रेशर में दबाव में आ जाते हैं। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक काफी इंपॉर्टेंट है। इस ओवर की अगली गेंद मोड़ने में कामयाब हो गए हैं, डीप स्क्वायर की तरफ गेंद जा रही, एक रन बना, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे दोनों बैटर्स? नहीं, एक रन से ही मुतमाइन होना पड़ा दोनों बैटर्स को। बिलाखिर अपने 50 रन जिस मैच में पूरे किए सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने, 8वें ओवर में ये 50 रन बने हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ टीम को उस तरह की आजादी नहीं मिली है बैटिंग में, उस तरह का वो फ्लो अब तक नहीं दिखा इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स के बैटर से। शिवा सिंह इस ओवर में आखिरी बार आसिम को फिर से अच्छी गेंद पड़कर ये गेंद टर्न हुई, काफी तेज शार्प टर्न देखने को मिला, स्कैन हो गए थे वहां पर बैटर, खुशकिस्मत रहे वहां पर आसिम की जो गेंद है ये फील्डर से दूर गिरी। ओवर मुकम्मल हुआ, कामयाब ओवर शिवा सिंह का। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 8 ओवर्स के बाद इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 51 रन, और उनके इस मैच में 3 खिलाड़ी अब तक पोल इन वापस लौट चुके। तो पूरी तरह से स्पिनर्स ने इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स के बैटर्स को बांध के रखा है, वो बिल्कुल खुलकर अब तक बैटिंग इस मैच में नहीं हो रहा। इस मैच में सिर्फ 2 ही छक्के अब तक लगे हैं, 2 छक्के और 2 चौके शायद लगे इस मैच में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ इस मैच में कितनी अच्छी बॉलिंग की है गुडविल के बॉलर्स ने। लेकिन सुल्तान वॉरियर्स की टीम को इस फेज से निकलना पड़ेगा, इस बुरे फेज से निकलना पड़ेगा। इस फेज को आपको किस तरह से निकालना है, आपको वो काउंटर अटैक करना पड़ेगा, यहाँ से आपको अब पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ से जाना पड़ेगा बैटिंग करने के लिए। पहले गेंद आमिर अजीज की, फिर से बैकफुट पर जाके पुश किया गेंद को, क्रीज की जो गहराई उसको यूज किया बैटर ने, दौड़कर 1 रन और ऐड किया दोनों बैटर्स ने। इस सिंगल के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 52, और उनके 3 खिलाड़ी इस मैच में अब तक आउट हुए। 90 ओवर का ये खेल जारी है। इस मैच में आज गुडविल के जो प्लेयर्स है फिर से एक प्लान लेकर आए हैं, एक प्लान के तहत इस मैच वो बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद फिर से मोड़ने में कामयाब हुए हैं, फील्डर आएंगे डीप स्क्वायर लेग से, 1-1 रन से यहाँ स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं दोनों बैटर्स। वो बड़े स्ट्रोक्स, वो बड़े शॉट्स जो है वो पूरी तरह से ड्राई अप हो चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स की टीम के बैटर्स से। आमिर अजीज अच्छी लूप दे, अच्छी इन्विटेशन दे, और उनकी गेंद घूम भी रही है। ये उनके स्पेल का 3रा ओवर चल रहा है। इस ओवर की तीसरी गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, इस गेंद को लॉप कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, डांसिंग डाउन द ट्रैक। इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया आसिम बशीर ने, और गेंद को डिपॉजिट किया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ये इंटेंट आपको शो करना पड़ेगा, इस अप्रोच के साथ आपको बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बॉलर को अपने ऊपर हावी होना
नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकते इस मैच में। वो बॉलर्स आपके ऊपर हावी नहीं हो पाए इस मैच में, उस तरह से आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। छक्के के साथ अब तक स्कोर पर जब 59 स्वीप करने की कोशिश, पैड पर गेंद जाकर लगी है, लेकिन पिचिंग आउटसाइड लेग, ये गेंद पैड पर लगी थी। 1 रन और मिलेगा। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 60। 3 विकेटों के नुकसान पर आसिम बशीर 23 पे नॉट आउट है। 26 गेंदें फेस की। नदीम भट्ट ने 2 रन स्कोर किए, 5 गेंदें फेस की। इस ओवर की अगली गेंद नदीम को उड़ता हुआ स्ट्रोक, लेकिन सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाई। डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आ रहे हैं, 1 न बना। स्क्रीन को चढ़ाना स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी नदीम भट्ट ने, और मैंने पहले मेंशन किया कि नदीम भट्ट को इस मैच में एज ए पिंच हिटर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। आप जाइए, आप डिमोलिश कीजिए बॉलिंग अटैक को, लेकिन अब तक वो नहीं हुआ इस मैच में। आखिरी बार आमिर अजीज फिर से स्लो करने की कोशिश की, और इस विकेट पर अगर आप स्लो करोगे तो खमियाजा आपको पकड़ना पड़ेगा। फिर से खराब स्ट्रोक, और सुल्तान वॉरियर्स की टीम इस मैच में अब काफी पीछे चली गई है। एक सेट बैटर यहां लूज किया सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने। यह मैच पूरी तरह से अब गुडविल के हक में चला गया है। ये चौथी बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश आसिम बशीर के द्वारा। ये बात हम कर रहे थे, एडजस्ट करने की यहाँ पे जरूरत। आप जिस तरह से एडजस्ट करते हैं इस पिच पे, आप जितना सीधे बल्ले के साथ खेलेंगे उतना बेहतर आपके लिए। और यहाँ पे अक्रॉस द लाइन सीधी गेंद पे आमिर अजीज को इस तरह का स्ट्रोक ट्राई करना, मुझे लगता है यहाँ पे ये थोड़ी सी ज्यादती अपने साथ और अपनी टीम के साथ सेट होकर यहाँ पे अपनी विकेट थ्रो करना। एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पे आसिम बशीर के रूप में वापस जाते हुए, और अब टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम इस मुकाबले में काफी पीछे हो चुकी है। इस विकेट के साथ ही काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं इस विकेट की अगर हम बात करें, इस बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आसिम बशीर। और इस तरह का स्ट्रोक खेलकर अपनी विकेट थ्रो करना, ये काफी खराब, मैं कहूंगा काफी खराब सोच यहाँ पे आसिम बशीर के द्वारा। 61 ओवर की समाप्ति के बाद 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 प्रमुख बल्लेबाज वापस जा चुके हैं, 4 फ्रंटलाइन बैटर्स वापस जा चुके हैं। अब आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपने जो नदीम भट्ट को भेजा गया था पिंच हिटर के तौर पे, अब उनका रोल जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब किस तरह से उस रोल को निभाते हैं, रोल उनका चेंज होता हुआ। अब नए जो बल्लेबाज आए हैं, नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी के लिए भेजे गए हैं, शायद नदीम डार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, दानिश मुजफ्फर आए हैं, वो देखने वाली बात होगी। नदीम डार टीम के कप्तान, एक जारहाना बल्लेबाज है, वो अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अलग रोल के साथ आज बल्लेबाजी करनी होगी। आज टीम अंडर प्रेशर यहाँ पे, और काफी दबाव में टीम, इस दबाव से क्या निकाल पाएंगे, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट, आप किस माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फिलहाल 61 खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद 11 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी इस मुकाबले में। नदीम भट्ट और नदीम डार अब क्रीज पर मौजूद दोनों खिलाड़ी यहाँ पे चाहेंगे एक पार्टनरशिप लगाई जाए, दोनों बल्लेबाज यहाँ पे अब अलग रोल के साथ यहाँ पे दूसरे ओवर की पहली गेंद का अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, वो पढ़कर तेज निकलती हुई और घूमती हुई वो गेंद, उस चीज का ख्याल यहाँ पे अक्रॉस द लाइन जो ही आप खेलने की कोशिश करेंगे वो आप खामियाजा इस अपनी विकेट यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं। और जितना हो सके आप सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश करें। गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक गैप में स्ट्रोक, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरती के साथ इस गेंद को निकाल दिया, वहां पे गैप में धकेलने में कामयाब होते हुए नदीम भट्ट और चौका बटोरते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे रन्स काफी सूख चुके हैं। अगर मैं रन्स की बात करूं, ज्यादा रन्स आ नहीं रहे, उस तरह से रन फ्लो यहाँ पे रुका हुआ है, और उस कारण यहाँ पे वो प्रेशर में टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ब्रेक द शैकल्स। हमेशा हम कहते हैं यहाँ पे क्या नदीम भट्ट कर पाएंगे, काट खूबसूरती के साथ गेंद जाएगी पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौका यहाँ पे, हल्का सा रूम मिलता हुआ बल्लेबाज नदीम भट्ट को, और पूरा फायदा उठाते हुए नदीम भट्ट इस गेंद का इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे बेहतर लाइन यहाँ पे करनी होगी, बेहतर लेंथ पे आप गेंदबाजी करनी होगी, और अपने रोल को यहाँ पे बखूबी निभाते हुए नदीम भट्ट जानते हैं यहाँ पे रन ज्यादा आए नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट करना होगा, इनिंग्स को यहाँ पे आगे बढ़ाना होगा।
प्रेशर में लग रही है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। आज बल्लेबाज में थोड़ा सा प्रेशर में लग रही है, उस दबाव में लग रही है इस ओवर की अगली गेंद। स्वीप खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी गेंद के पीछे रोकना नामुमकिन और गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री से बाहर। एक और चौके के लिए एक और चौका यहाँ पे नदीम भट्ट के बल्ले से, तीसरा चौका तीसरी गेंद पे यहाँ पे आता हुआ और थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे वो गियर चेंज करते हुए और कामयाब भी होते हुए। अगर मैं नदीम भट्ट की बात करूं 10 गेंदों का सामना किया है, 15 रन बनाकर नाबाद, 3 चौके उसमें शामिल। इसी ओवर में 3 गेंदों में 3 चौके, इनिंग का ये 10वां ओवर जारी। शिवा इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ चले, गेंद को हल्के हाथ से मोड़ा, खिलाड़ी वहां पे तैनात जहांगीर लोन जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे नदीम डार इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। छोटे से रनअप के साथ शिवा सिंह अपने कोटे का ये दूसरा ओवर करे, 15 रन खर्च के खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए थे। आसिम बशीर को आउट करने में कामयाब हुए थे। छोटे से रनअप के साथ राजदान रन से चले, सामना करेंगे नदीम भट्ट। एक स्लिप यहाँ पे रखी गई है, गेंद की लाइन में आके इस गेंद को हल्के हाथ से खेला। 10 ओवर यहाँ पे इख्तिताम होते हुए 10 ओवर की समाप्ति के बाद 7.4 के औसत से रन बने हैं। 4 खिलाड़ी यहाँ पे गवाए सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम ने। अगले 10 ओवर का खेल बचा है, किस तरह से किस अप्रोच के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं जायद भाई, किस अप्रोच के साथ जाना चाहिए यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के बल्लेबाजों को? बिल्कुल सुल्तान वॉरियर्स का माइंडसेट इस मैच में ये होना चाहिए कि आपको पूरे 10 ओवर्स और खेलने हैं। अगर आप 10 ओवर्स और खेलोगे, अगर आप मजीद 90 रन और ऐड करने में कामयाब हो जाएंगे, 170 के टारगेट को इस वक्त सुल्तान वॉरियर्स की टीम उनके जहन में टारगेट होगा 170 के आसपास की टारगेट को ले जाने की कोशिश, लेकिन आपको वो पूरे 20 ओवर्स खेलने पड़ेंगे। आप विकेट थ्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप विकेट थ्रो कर रहे हैं, अगर इस तरह से आपने क्रिकेट खेली तो मुझे नहीं लगता है कि फिर सुल्तान वॉरियर्स की टीम पूरे ओवर्स खेल सकते हैं। लेकिन आप में एक एडवांटेज इस मैच में आपको मिला है कि आपको पूरे 20 खेलने हैं, अपोजिट टीम को आपको सिर्फ 17 ओवर्स में वो रन चेज करने हैं। तो इस मैच में वो चीज़ समझनी पड़ेगी सुल्तान वॉरियर्स के बैटर्स को, वो इंटेलिजेंट क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी, वो चीज़ का आपको फायदा उठाना पड़ेगा जो आपको इस मैच में एडवांटेज मिला है, उस एडवांटेज का आप फायदा उठाइए। आप रेगुलर इंटरवल्स में आप रैश बैटिंग नहीं कर सकते इस मैच में, क्योंकि बड़ा मैच है। इस मैच में आपको वो अपना 110% देना है, क्योंकि ये मैच जो है इसमें आपको नर्वस को कंट्रोल में रखना है। जो टीम नर्वस को कंट्रोल में रखेगी वही टीम मैच जीतने में कामयाब हो। लेकिन ये जो मैच है ये इमोशंस से नहीं जीता जाता, बल्कि माइंड से जीता जाता है। गेम जो है वो हमेशा माइंड से जीती जाती है। तो इस मैच में वो माइंड, वो क्रिकेट जो है ब्रेन लेस क्रिकेट आप नहीं खेल सकते। आपको अपनी अकल का यूज करना पड़ेगा, आपको अपनी जहनत का यूज करना पड़ेगा, आपको गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। मैच की सिचुएशन क्या है, मैच की सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है, उसी अकॉर्डिंग आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और यहाँ इस मैच में ये जो पार्टनरशिप है काफी की रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट रन। इसके बाद ज़ुहूर जोलो का आना बाकी है, जो बैट चलाना जानते हैं। आजम रातर का आना बाकी, वो बैट चलाना जानते हैं। मोहम्मद सलमान का आना बाकी है, वो बैट चलाना जानते हैं। ये जो पार्टनरशिप है इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। अब तक इस मैच में अच्छा मिडल किया है गेंद को नदीम भट्ट ने, जिस काम के लिए उनको भेजा गया वो काम उन्होंने अब तक किया है। लेकिन इस मैच को आपको डीप ले जाना पड़ेगा। सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पूछा 75 रन और उनके 4 खिलाड़ी आउट। मोहम्मद सुल्तान अंसारी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, लास्ट मैच के हीरो रॉयल गुडविल की टीम के लिए। और उमैस इतू ने भी बड़ी शानदार बैटिंग की थी। शॉर्ट गेंद बैकफुट पर चले गए, गेंद को बैट्समैन ने पुश किया, गेंद आई कवर्स में पड़ गई, गेंद फिर से थोड़ी बहुत नीचे रही। और इस मैच में ये तीसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर हमें नजर आ रहा है, शिवा सिंह, आमिर अजीज और अब मोहम्मद सुल्तान अंसारी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विकेट जो है यहाँ डिमांड कर रही है। स्पिनर्स इस मैच में उनका दबदबा चलने वाला, इसका जो रोल है वो रहने वाला इस मैच में। तमाशा की बहुत बड़ी तादाद इस मैच को एंजॉय कर रही है और हमारे पीछे भी काफी ज्यादा तमाशे बैठे इस मैच को देखने के लिए आए हैं। मोहम्मद सुल्तान इस ओवर के अगले गेंद लेके फ्लाइट हेड कवर के ऊपर से गए हैं, इनसाइड आउट गए हैं और गेंद बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। जी हाँ, गेंद बोर्ड लाइन के ऊपर जाकर गिरी है। शानदार स्ट्रोक, वहां फील्डर मौजूद थे, रिस्क लिया था वहां पर नदीम डार ने और रिवॉर्ड भी मिला। नासिर कुमार मौजूद थे, उन्होंने कोशिश की थी कैच करने की, लेकिन उनसे गेंद उनके हाथ में गेंद नहीं आई और उनके फिंगर टिप्स को लगने के बाद गेंद शायद बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पूछा 81 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का ये 11वां ओवर जारी है। मोमेंटम थोड़ा बहुत पकड़ रही है इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम। मोमेंटम थोड़ा इस मैच में शिफ्ट होना शुरू हो गया है। ये 11वां ओवर 81 रन बने हैं बोर्ड पे। अगर इसी एवरेज से सुल्तान वॉरियर्स की टीम रन बनाती है तो 154 तक टीम पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। और इस मैच में कोशिश ही होगी सुल्तान वॉरियर्स की कि 170 के आसपास कम से कम पहुंचा जाए, क्योंकि 17 ओवर्स में ही वो रन्स आपको चेज करने पड़े हैं गुडविल की टीम की। अगर मैं बात करूं तो इस मैच में वो घमासान जारी है, वो बैटल जारी है, वो कश्मकश जारी है। मदर ऑफ
बैटल जिसको यूनिक कहा जाता है। इस मैच में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको इस मैच में देखने को मिलेंगे। ये मैच उतना आसान मैच नहीं है, आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये मैच टिल एंड तक चला जाएगा, ये मैच आखिर तक चला जाएगा और आप यकीन मानिए ये मैच नेल बाइटिंग फिनिश होने वाला है। मोहम्मद सुल्तान अंसारी जिन्होंने अब तक 3 गेंदें डाली है, 7 रन कंसीड किए, यह अच्छा ओवर सुल्तान वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ओवर में अब तक 7 रन उनको मिले हैं और यही चाहेगी सुल्तान वॉरियर्स की टीम, ये मोमेंटम बना रहे, ये मोमेंटम उनके साथ रहे ताकि इस मैच में एक अच्छा टारगेट सेट करे वो टीम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के लिए। मोहम्मद सुल्तान अंसारी नदीम डार के लिए इस ओवर की अगली गेंद फिर से फ्लाई थी और खराब स्ट्रोक खेला ये बैटर ने, फिर से इररेस्पॉन्सिबल स्ट्रोक अक्रॉस द लाइन। आप बिल्कुल भी नहीं खेल सकते इस विकेट पर अक्रॉस द लाइन, अगर आप खेलोगे तो खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो क्रॉस बैट स्ट्रोक अगेंस्ट द स्पिन आपको खेलने की कोशिश की थी इस मैच में, आप कदमों का इस्तेमाल कीजिए, आप गेंद को स्पिन होने ना दे। बेहतर टेक्निक के साथ इस मैच में आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, विद द स्पिन आप कोशिश कीजिए खेलने की। बैकफुट पर फिर से चले गए, गेंद को खेलने में कामयाब हुए, उसके की तरफ वहां पर रूप बशीर मौजूद है, उन्होंने गेंद को थ्रो किया, तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 1 रन और ऐड करने का। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 82 रन, 4 खिलाड़ी आउट। इनिंग्स का ये इस वक्त 11वां ओवर चल रहा है, आखिरी गेंद होगी मोहम्मद सुल्तान अंसारी के इस ओवर की। एक छक्का लग चुका अब तक इस ओवर में, आखिरी बार एज ऑफ द क्रीज से अच्छी गेंद, पिच ऑफ डिलीवरी, पढ़कर ये गेंद टर्न हुई, एक जेन्युइन लेग स्पिन लेफ्ट आर्म स्पिनर से ये गेंद बैटर को छोड़ती हुई विकेटकीपर के दस्ताने में चलेगी। एक शानदार ओवर कंप्लीट हुआ, 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 11 ओवर्स के बाद 82, 4 विकेट के नुकसान पे। एक बड़ी हिट आई थी यहाँ पे, एक बड़ी हिट आने के बाद भी यहाँ पे 8 ही रन आए हैं, इस चीज को यहाँ पे समझना होगा। बड़ी हिट आई थी यहाँ पे, सिंगल्स डबल्स के साथ आपको इनिंग्स आगे बढ़ानी थी, लेकिन माइंडसेट आपका यहाँ पे बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश नदीम डार के द्वारा, और साथ साथ यहाँ पे नदीम भट्ट उनके साथ ही जो है नए हैं, उनको यहाँ पे आगे बढ़ना होगा, उनको यहाँ पे खेलना होगा। आज नदीम डार पे यहाँ पे जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो सीनियर खिलाड़ी है, टीम के कप्तान है, उनको उन पे यहाँ पे जिम्मेदारी आयद होती है कि अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी टीम के लिए। यहाँ पे अगर एक सम्मानजनक स्कोर आपको बोर्ड पे लगाना है तो उनका खेलना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, उनकी बल्लेबाजी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे साइड स्क्रीन में थोड़ा सा इशू आता हो, उस कारण यहाँ पे मुकाबला थोड़ा सा रुका हुआ। 11 ओवर यहाँ पे इख्तिताम होते हुए 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 82, 5 खिलाड़ी के 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। यहाँ से इस रन रेट के साथ, इस एवरेज के साथ 150 140 यहाँ पे रन ही बोर्ड पे बना पाएंगे। इतने रन बोर्ड पे आप क्या काफ़ी होंगे 17 ओवर्स में डिफेंड करने के लिए, वो यहाँ पे उस चीज़ का ख्याल रखना होगा। जितने ज़्यादा रन होंगे उतना प्रेशर यहाँ पे गुडविल फेस करेगी रन चेज में। फिलहाल नदीम डार अब सामना करेंगे रूप बशीर, 12वें ओवर में यहाँ पे उनको बुलाया गया है। रूप बशीर पहले ओवर के साथ अपने कोटे का पहला ओवर यहाँ पे खूबसूरती के साथ गेंद को काट किया और गेंद जाएगी पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और क्या खूबसूरत स्ट्रोक नदीम डार के बल्ले से निकलता हुआ, ऑप्शन से बाहर ये गेंद थी, बल्ले का मुंह खोला वहां पे और थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, उनके पास कोई भी मौका ना बनता हुआ, गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई एक और चौके के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 86, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है नहीं यहाँ पे, और जितना ये दिन गुजरता जाएगा उतना बेहतर होगी ये विकेट बल्लेबाजों के लिए। इस चीज को हमने यहाँ पे हमें विटनेस किया है पहले मुकाबलों में। गेंद खूबसूरती के साथ गेंद कवर के ऊपर से जाएगी 4 और रन के लिए। क्या खूबसूरती के साथ इस गेंद को टाइम किया नदीम डार ने, ऊपर की गई गेंद, एक और चौका यहाँ पे, और यहाँ पे कोशिश नदीम डार के द्वारा कि जितने हो सके 30 गेंदबाजों को प्रहार किया जाए। रूप बशीर पहली 2 गेंदों में 8 रन खर्च करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 90, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। रूफ अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे, इस इनिंग का ये 12वां ओवर कर रहे, 7.94 के औसत से रन अभी तक बने हैं इस इनिंग्स में। नदीम डार इस ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। कोर्ट रोड एंड से इस ओवर की अगली गेंद लेकर रूप बशीर चले। पहली 2 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं। नदीम के लिए गेंद कट करना चाहते थे और नाखुश अपने आप से, बिल्कुल नाखुश, गेंद मारने लायक थी वहां पे, उनके जोन में ये गेंद थी, गेंद बल्ले पे लगी नहीं है और नाखुश बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं नदीम डार। स्कोर फिलहाल 90, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे।
इनिंग का ये 12वां ओवर जारी। रूप अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे हैं और अपने गेंदबाजों का किस तरह से इस्तेमाल किया है अभी तक इश्तियाक रसूल ने, वो यहाँ पे दाद देनी होगी उनको। अपने प्रमुख 30 गेंदबाज को बचा के अभी तक रखा है। जानते हैं यहाँ पे ज्यादा मदद मिलती है नहीं 30 गेंदबाजों को, और यहाँ पे उस चीज का वो अवेयरनेस दिखाई है इश्तियाक रसूल ने। फिलहाल इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 91 और 30 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे मुकम्मल होती हुई इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। एक बारामूला के लिए रूफ अब इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर कोर्ट रोड से चले, सामना करेंगे उनका नदीम बट। 17 रन बनाकर नाबाद के नदीम। लेग के बाहर एक गेंद लगी थी, क्या गेंद बल्ले पे लगी थी। हाँ, कैच ड्रॉप होता हो वही तेली से वहां पे अपील कर रहे थे, लग रहा था वहां पे कि गेंद शायद बल्ले पे लगी है। रूप बशीर श्योर लग रहे थे लेकिन ग्रैब कर नहीं पाए वहां पे वाहिद तेली। स्कोर बदस्तूर 91। पहली 2 गेंदों में 2 चौके आए थे, उसके बाद 2 गेंद फिर से वही सिलसिला जारी। आप सिंगल्स और डबल्स पे अभी तक वो काम किया नहीं है आज सुल्तान मोरिस बारामूला की टीम ने। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर रूफ चले। गेंद अच्छी गेंद, पटकी हुई है गेंद, हल्के हाथ से खेला, वापस फील्ड हुई। पहली 2 गेंदों में 8 रन आए, 9 ही रन इस ओवर में आए। एक बार फिर पिछले ओवर में भी छक्का आया था पहली गेंद पे, उसके बाद 8 ही रन आए थे ओवर से। क्या कहना चाहेंगे जाहिद भाई, इस अप्रोच के साथ आप कितने रन जोड़ पाएंगे और इस अप्रोच की आप क्या बात करेंगे यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? अगर आखिरी 12 गेंदों की मैं बात करूं तो सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है तकरीबन 17 रन ऐड कर चुकी है, तो ओवरऑल ठीक जा रहा है क्योंकि पार्टनरशिप की जरूरत थी सुल्तान वॉरियर्स की टीम को, वो पार्टनरशिप आ रही है क्योंकि जिस सिचुएशन में आई थी सुल्तान वॉरियर्स की टीम एक स्टेज पर इस टीम ने 60 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी खोए थे, तो ये 2 बैटर्स जो है अच्छा काम कर रहे हैं, सुल्तान वॉरियर्स की टीम को इस मैच में वापस ला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये 2 ओवर्स अच्छे हैं सुल्तान वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8.5 के औसत से आप रन बनाओगे तो फिर ये ठीक मना, लेकिन आपको वो विकेट्स लूज नहीं करनी है, आपको टिल एंड तक खेलना पड़ेगा। 91 रन से बोर्ड पे स्कोर सुल्तान वॉरियर्स की टीम का। 12 ओवर्स के बाद अभी 8 ओवर्स का ना बाकी है। क्या सुल्तान वॉरियर्स की टीम उस मैच में 170 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी? क्या 170 सुल्तान वॉरियर्स की टीम सेट करने में कामयाब हो? जो हमने कहा कि उनके जहन में इस वक्त वही होगा, और हम ग्राउंड से दूर हैं। टीम के कैप्टन कुछ और सोच रहे होंगे, प्लेयर्स कुछ और सोच रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड में जो सिचुएशन है वो कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि विकेट पर परचेज, विकेट पर वो मदद वो स्पिनर्स को मिल रही है। पहले गेंद नए ओवर की नदीम डार को बैकफुट पर जाते हुए गेंद को कट किया नदीम डार ने। गेंद आई डीप पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है बाउंड लाइन पर। गेंद जब तक फील्ड हो जाती, दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ दौड़कर 1 रन ऐड किया। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 92 रन, और उनके 4 खिलाड़ी अब तक पवेलियन वापस। नदीम डार ने अब तक एक अच्छी इनिंग्स के लिए, रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स के लिए कैप्टन उस 9 खेला, 10 गेंदों में 17 रन, जबकि नदीम बट उनका अच्छा साथ निभा रहा है इस मैच में। दोनों बैटर 17-17 के स्कोर पर नॉट आउट है और नदीम सुकैर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। नेक टू नेक चल रहे दोनों बैटर्स। इस ओवर की दूसरी गेंद उल्टा स्वीप, स्विच हिट, और गेंद बोर्ड लाइन से बाहर निकल जाएगी है 4 रन के लिए। इस मैच में वो दिलेरी दिखा रहे हैं नदीम बट, जिस काम के लिए उनको भेजा है टीम के कैप्टन ने वो काम कर रहे हैं। उनको एज अ पिंच हिटर भेजा गया है इस मैच में, उनको भेजा गया है कि आप रॉयल गुडविल के बॉलर्स को सेटल नहीं उन्हें दीजिए, और वो वही काम कर रहे हैं। अगली गेंद इस ओवर की, गेंद को खेलने की कोशिश में कामयाबी, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन बनाया दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा सुल्तान वॉरियर्स का 98। अगली गेंद मोहम्मद सुल्तान की अंदर की तरफ, ये गेंद आई आम के सहारे, गेंद को अंदर की तरफ लाए थे, बैकफुट पर चले गए, गेंद को पुश किया नदीम डार ने। एक और अच्छा ओवर सुल्तान वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ओवर में भी अब तक 7 रन आए हैं 4 गेंदों में, और ये काम करना पड़ेगा सुल्तान वॉरियर्स के बैटर्स को। मोहम्मद सुल्तान अगले गेंद लेके फिर से अच्छी गेंद, लेकिन इक्वली वेल प्लेड बाय द बैटर। अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट हो रहे हैं यहाँ पर सुल्तान वॉरियर्स के बैटर। अब सेंसिबल क्रिकेट खेल, अब उनको समझ आया कि इस मैच में हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, विकेट का जो मिजाज है अब समझ गए हैं दोनों बैटर्स। 99 जा पहुंचा सुल्तान वॉरियर्स का, और उनके 4 खिलाड़ी आउट। आखिरी गेंद इस ओवर की, शॉर्ट गेंद बैकफुट पर फोर्स किया, गेंद को डीप लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है, वहां उमैस इत्तू मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर कंप्लीट हुआ, 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 13 ओवर्स में सुल्तान वॉरियर्स की टीम ने 100 रन स्कोर किए हैं और उनके 4 खिलाड़ी आउट है। और क्रिकेट जब स्टार्ट हुई थी, T20 क्रिकेट, उस क्रिकेट को जब आगाज किया गया इंटरनेशनल लेवल पर, तो उन दिनों कहा गया था, उन दिनों जो एक्सपर्ट्स हुआ वो कह रहे थे कि अगर आपने 13 ओवर्स में 100 किए हैं तो आखिरी 7 में आप
उस स्कोर को डबल भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वो विकेट्स इन हैंड होनी चाहिए, आपके पास वो विकेट्स हाथ में होनी चाहिए। तो यहाँ से बिलाल भाई क्या लग रहा है, कौन सा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाएगी सुल्तान वॉरियर्स की टीम? अगर 10 के औसत से बनते हैं तो 170 तक टीम पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, उसके जायद अगर रन बने तो फिर वो बोनस होंगे सुल्तान वॉरियर्स के लिए। बिल्कुल, एक एज भी यहाँ पे 17 ओवर्स आपको खिलाने हैं अपोजिट टीम को, और वो पेनल्टी के तौर पे वो 3 ओवर जो कटे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे इस मुकाबले में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेंगे। फिलहाल 13 ओवर की समाप्ति के बाद 104 खिलाड़ी के नुकसान पे, और आज इनाम भी रखे गए हैं हमारी जानिब से। जो एस्टेटिक कैश आज के जो मैन ऑफ द मैच है वो आज उनको आज एक प्रोटीन का एक बड़ा डब्बा यहाँ पे गिफ्ट किया जाएगा। जो आज के मैन ऑफ द मैच हमारी तरफ से जो एस्टेटिक कैश हमारी जो इस टूर्नामेंट के इस चैनल के स्पॉन्सर है उनकी जानिब से। फिलहाल रूफ पहली गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर बॉल लाइन से बाहर 4 रन के लिए। क्या खूबसूरत है स्ट्रोक, इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 104 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का ये चौथा इनिंग का ये 14वां ओवर जारी। रूफ बशीर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर कर रहे। इस ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज रूफ बशीर चले सामना करेंगे उनका 30 रन बनाकर नाबाद करें। गेंदा पुल करना चाहते थे, पटकी हुई है गेंद, वापस फील्ड हुई, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 104 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस इवेंट को अगर मैं बात करूं स्पॉन्सर किया गया है एस्थेटिक कैश की जानिब से, और साथ साथ जो इनामात है जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो भी एस्थेटिक कैश की जानिब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा काम एथलीट्स के लिए यहाँ पे जो हमारे स्पॉन्सर है, प्राउड स्पॉन्सर्स है एस्थेटिक कैश, वो कर रहे हैं। फिलहाल रूफ बशीर लंबे रन अप के साथ इस ओवर की अगली गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे जहांगीर लोन तैनात, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 105 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। पहली गेंद पे चौका आया था, उसके बाद डॉट, 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। इस 1 रन के साथ 105 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। अगले 6 ओवर से अब आपके पास विकेट्स इन हैंड है, 2 सेट बैटर्स आपके पास है, आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। खासतौर पे अगर नदीम डार की मैं बात करूं तो काफी कुछ निर्भर रहेगा उनके ऊपर। एक बेहतरीन बल्लेबाज है अगर मैं नदीम डार की बात करूं, और जिम्मेदारी के साथ खेला होगा। एक टीम के कप्तान है, वो जिम्मेदारी और ऐड करती है। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद रूफ के लिए, इस गेंद को उड़ाया हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और एक और झटका यहाँ पे, एक और खराब स्ट्रोक में कहूंगा। गेंद की पिच तक पहुंचे नहीं थे, इस गेंद को लिफ्ट करना चाहते थे, टाइम से नहीं कर पाए, और डीप पॉइंट पे वहां पे कोई भी गलती ना करते हुए खिलाड़ी एक और झटका लगता हुआ ये 5वीं विकेट पार्टनरशिप यहाँ पे ब्रेक होती हुई। जाहिद भाई इस गेंद को वी में खेलने की कोशिश की थी नदीम भट्ट ने, थोड़ा स्क्वायर खेल बैठे और डी पॉइंट पर फील्डर ने एक आसान सा कैच लिया और इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने में कामयाब हो गए रूफ बशीर ने यहाँ पर पार्टनरशिप तोड़ी है। 45 रन की बड़ी शानदार पार्टनरशिप जारी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ा है। ये 14वां ओवर चल रहा है सुल्तान वॉरियर्स की टीम का, स्कोर 105 और उनके 5 खिलाड़ी अब तक पवेलियन वापस लौट चुके हैं। थोड़ा बहुत वो टेक्निकल एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पीछे इतने लोग बैठे हैं तो हम उनको भगा भी नहीं सकते और उनको हम ये भी कह नहीं सकते कि आप साइड हो जाए। अगर वो हमें सपोर्ट करते, अगर वो हमें प्यार देते हैं तो वो साइड में बैठ सकते, क्योंकि टेक्निकल एरर्स आते हैं और जो घर में मैच देख रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए, वो विदाउट एनी इंटरप्शन मैच को एंजॉय करें। अब ज़ुहूर जोलो को इस मैच में बैटिंग के लिए भेजा गया और ज़ुहूर जोलो का इस मैच में एक इंपॉर्टेंट रोल अब रहने वाला है, क्योंकि उनके पास उनके लिए ये टेलर मेड सिचुएशन है, टेलर मेड सिचुएशन बनी हुई है ज़ुहूर जोलो के लिए। अभी 5 विकेट सुल्तान वॉरियर्स के पास है, तो चाहेगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम इस मैच में ज्यादा से ज्यादा रन को स्कोर करे। नदीम डार अच्छी बैटिंग कर रहे, कैप्टन उजनॉक खेल रहे, लेकिन 2 जो बैटर्स है, जो बकिया बैटर्स है, इस मैच में उनको अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा। इस मैच में उनको सपोर्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा नदीम डार के लिए। एक अच्छी इनिंग्स खेली नदीम भट्ट ने, क्योंकि जिस सिचुएशन में आए थे वो बैटिंग करने के लिए उस वक्त टीम फंसी हुई थी, दबाव में थी, लेकिन उन्होंने फिर से अपनी टीम को इस मैच में वापस लाया, इस मैच में फिर से वापस लाकर खड़ा कर दिया है सुल्तान वॉरियर्स की टीम को। अभी भी 38 गेंदों का आना बाकी है, 38 वैल्यूएबल बॉल्स का आना बाकी है सुल्तान वॉरियर्स की टीम के लिए। रूफ बशीर अमंग द विकेट्स, उन्होंने विकेट हासिल की। नए बैटर ज़ुहूर जोलो है बैटिंग करने के लिए, दानिश मुजफ्फर उनका अभी आना बाकी है, आजिम रातर का आना बाकी है, राघव जो है वो शायद आउट हो गए हैं, जी हाँ राघव, समर का आना बाकी है, मोहम्मद सलमान का आना बाकी है। तो बैटिंग लाइन काफी है सुल्तान वॉरियर्स के पास, काफी गहराई है सुल्तान वॉरियर्स की बैटिंग लाइन में, लेकिन वो 38 गेंदें आप किस तरह से यूज करोगे, 38 गेंदें आप किस तरह से मैक्सिमाइज करोगे, आने वाली बात होगी।
इस ओवर की 5वीं गेंद जोलो को गाइड किया, गेंद को एंगल बैट के सहारे जोलो ने लेट खेलने में कामयाब हुए। गेंद आई डीप थर्ड मैन की तरफ, वहां पर भी गेंद को फील्ड किया गया, दौड़कर 1 रन और एड किया दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 106 और उनके 5 खिलाड़ी अब तक पोलैंड वापस लौट चुके। 45 रन की एक अच्छी पार्टनरशिप आई इस मैच में 5वीं विकेट के लिए, जिसकी जरूरत थी सुल्तान वॉरियर्स की टीम को, क्योंकि पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है T20 वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में। आखिरी बार रो बशीर नदीमदार के लिए इस गेंद को फिर से वी में खेलने में कामयाब हुए हैं। 1 रन बना, क्या दूसरे के लिए जाएंगे, जोलो आना चाहते थे लेकिन उन्हें वापस जाने का इशारा किया, टीम के कैप्टन ने सिंगल मिला। इस गेंद पर भी इस ओवर में भी 7 रन आए। 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 14 ओवर्स के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 107 और उनके 5 खिलाड़ी आउट। अभी भी 6 ओवर्स का बाकी है। लेट्स सी इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम 170 के आसपास क्या जाने में कामयाब हो जाएगी। आपके 2 प्रमुख बल्लेबाज जो आपके जो सबसे बड़े खिलाड़ी और पिंच हिटर, साथ साथ नदीमदार, उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव, और साथ साथ अगर मैं जोहर की बात करूँ तो जोहर जोलो भी एक प्रमुख बल्लेबाज है। अगर मैं उनके रोल की अगर बात की जाए, हमेशा इस रोल पे उनको खिलाया जाता है। जो अगले 5 या 6 ओवर्स आपको दिए जाते, उस पर आप जाके वो रन लाए अपनी टीम के लिए। 107। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जोहर जोलो से आगे एक बड़ी इनिंग्स जो है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने वो बड़े मैचेस में उनका बैट उतने अच्छे से नहीं बोला, लेकिन आज रीत भी है, आज दस्तूर भी है, तो आज आप परफॉर्म कीजिए, आपका जो नाम है वो और बढ़ेगा, आपका जो कद है वो और बढ़ेगा। बिल्कुल, जो आज रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी होगी अपनी टीम के लिए। आज आपको यहाँ पे खेलना पड़ेगा। 107, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर की समाप्ति के बाद अगले 6 ओवर्स का खेल बचा है। इस एंड से ये आखिरी ओवर किया जाएगा, इसके बाद राजदान एंड से 5 ओवर्स किए जाएंगे। उस एंड से अगर हमने देखा ज़्यादा स्पिन हो नहीं रही है, इस एंड से स्पिन ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा मददगार साबित होती है। पहली गेंद खूबसूरती के साथ था खेला गया स्ट्रोक, खिलाड़ी वहाँ पे उमैर सिद्धू वहाँ पे मौजूद, और ये आप देख सकते हैं, आम देख सकते हैं, इस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में जिस तरह से कैचेस लिए थे, वो गेम चेंजिंग कैचेस यहाँ पे लिए थे पिछले मुकाबले में। तो एक और रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड में, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे आधी टीम वापस जा चुके हैं। आपके पिंच हिटर्स अब बचे हैं, आपके पिंच हिटर्स अब बचे हैं जोहर जोलो के रूप में, और साथ साथ नदीमदार एक रेस्पॉन्सिबल बैटर यहाँ पे अंत तक खेलना होगा और उनका साथ देना होगा यहाँ पे जोहर जोलो को। जोलो 1 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाकर नाबाद सामना करेंगे मोहम्मद सुल्तान अंसारी का, अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे। ये गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, उमैस गेंद के नीचे आने की कोशिश, और क्या कमाल की कोशिश वहां पे उमैस की जानिब से, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम उमैस की। एक बड़ा ग्राउंड यहाँ पे कवर करके गेंद तक पहुंचे थे वहां पे उमैस, लेकिन ग्रैब नहीं कर पाए। वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स अगर मैं बात करूं, इस टीम में सबसे बेहतरीन फील्डर है उमैस सिद्धू, और गेंद तक पहुंचे थे वहां पे, गेंद ग्रैब नहीं कर पाए। कमाल का ये एफर्ट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस एफर्ट की। 6 रन का इशारा आता हुआ एम्पायर की जानिब से, इंपॉर्टेंट छक्का यहाँ पे जोहर जोलो के बल्ले से निकलता हुआ। इस ओवर की अगली गेंद छोटे से रन अप के साथ गेंदबाज मोहम्मद सुल्तान अंसारी चले, गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी, पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। जैसे जावेद भाई कह रहे थे, आज यहाँ पे रोल है, जोहर जोलो का रोल यहाँ पे बनता है, आज खेलना होगा, आज इनिंग्स यहाँ पे खेलनी होगी, और ये विकेट बेहतर होती जा रही है। अगर आपने देखा होगा ये विकेट बेहतर हो रही है बल्लेबाजी के लिए। इस मैच में जोहर जोलो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जोहर जोलो इस मैच में पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। जो वीक लिंक्स नजर आ रही है मोहम्मद सुल्तान अंसारी की बॉलिंग में, उसका फायदा उठा रहे हैं। सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर उछलता हुआ 118 रन और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मोहम्मद सुल्तान अंसारी इस मैच में पिट रहे हैं। इस मैच में फिर से हवा में गेंद बॉलर के सर के ऊपर से, और गेंद वन बाउंस इनटू द फेंस, अनदर फोर फ्रॉम द बैट अप जोलो। क्या कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं इस मैच में जोहर जोलो। जोहर जोलो जिस काम के लिए भेजे गए हैं वो काम बखूबी करते हुए, ये बड़ा ओवर यहाँ पे मोहम्मद सुल्तान अंसारी इस ओवर में अभी तक काफी रन खर्च किए हैं। एक छक्का, एक बड़ा छक्का और 2 चौके अभी तक, पहली 4 गेंदों में 15 रन आए हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ मोहम्मद सुल्तान अंसारी, जोहर जोलो के लिए गेंद, एक और छक्का यहाँ पे, बिल्कुल गेंद क्वार्टर बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। जोलो शो यहाँ पे, और एक इनिंग जो रुकी हुई थी यहाँ पे, उनको उस इनिंग्स को एक्सीलरेट करते हुए
आर यू किडिंग मी? ज़ुहूर ज़ोलो, ज़ुहूर ज़ोलो, यू ब्यूटी। क्या शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर ज़ुहूर ज़ोलो। इस मैच का नक्शा तब्दील कर रहे हैं ज़ुहूर ज़ोलो, इस मैच का पासा पलट रहे हैं ज़ुहूर ज़ोलो। सुल्तान वॉरियर्स की टीम का जो स्कोर है उसने छलांग मारी है, 128 पे जा पहुंचा है सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर। 15वें ओवर का ये खेल जारी और इस मैच का ये सबसे महंगा ओवर मोहम्मद सुल्तान अंसारी का। अगली गेंद और तवा स्ट्रोक, ज़ोलो once again you beauty, another one, it has gone all the way into the stands for a mammoth 6. Are you kidding me Zolo? Once again he is kidding me. क्या क्रिकेट ज़ोलो इस मैच में खेल रहे हैं। मैच का नक्शा तब्दील हो गया है, इस मैच का पासा पलट दिया है ज़ुहूर ज़ोलो ने। इस ओवर में 27 रन आए हैं और मैच का जो मोमेंटम है पूरी तरह से शिफ्ट किया अपनी तरफ ज़ुहूर ज़ोलो ने। मैंने पहले मेंशन किया कि ज़ुहूर ज़ोलो का बैट पिछले मैचेस से खामोश था, बड़े मैचेस में खामोश था, लेकिन इस खिलाड़ी ने खामोशी तोड़ी है। इस खिलाड़ी ने फिर से साबित किया ये डेंजरस खिलाड़ी है, ये मैच विनर है, ये विंटेज ज़ोलो है सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के। और 6 गेंदों में 27 रन पूरी तरह से डिमोलिश किया है गुडविल की बॉलिंग अटैक को। एक बड़ा ओवर, एक मोमेंटम जो चाहिए था ज़ोलो वो यहाँ पे आज जिम्मेदारी जो हम बात कर रहे थे वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए, और यहाँ पे अब अंत तक खेलना होगा। यहाँ पे डिफरेंस आज रहेगी, ये इनिंग से ओवर यहाँ पे डिफरेंस रहेगा इस मुकाबले में। फिलहाल 134 बोर्ड पे लग चुके हैं, आखिरी 30 गेंदों का खेल आना बाकी, और 2 बल्लेबाज आपको जो चाहिए थे वो 2 बल्लेबाज यहाँ पे 2 बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। इस ओवर की पहली गेंद शिवा सिंह उड़ाना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा वहां पे। हाँ, यहाँ पे रन आउट होने का खतरा, बाहर आए थे वहां पे, लेकिन शिवा सिंह गेंद विकेटों पे लगा नहीं पाए। स्कोर 134, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। यहाँ पे रन आउट की सूरत में विकेट देना नहीं चाहेंगे इस वक्त सुल्तान की टीम, चाहेंगे ये अगले 5 ओवर से यहाँ पे खेले। इस ओवर की अगली गेंद लेकर शिवा सिंह छोटे से रनअप के साथ चले, सामना करेंगे उनका नदीम डार। गेंद अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, वहां पे जहांगीर लोन जब तक इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इन्हीं के रन के साथ संतुष्ट रहेगी यहाँ पे टीम रॉयल गुडविल, लेकिन अगर बड़ी हिट्स आती है तो परेशानी का सबब यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के लिए बढ़ता हुआ। जी बिल्कुल, बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक्स यहाँ पर परेशान कर रहे रॉयल गुडविल की टीम को। और ज़ुहूर ज़ोलो ने इस मैच का पूरी तरह से पासा पलटा है अपनी शानदार बैटिंग से। और ज़ुहूर ज़ोलो को कहा है कैप्टन ने आप इसी तरह से बैटिंग कीजिए, आप खुलकर बैटिंग कीजिए, आपको मैंने आज़ादी दी है, आपको मैंने लाइसेंस दी। अगली गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद थी, पढ़कर ये गेंद टर्न हुई, रुक कर आई है, फंस कर ये गेंद आई, गेंद को जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन जो ही देखा कि गेंद पढ़कर रुक कर आई, अपने स्ट्रोक को चेक किया, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 135। इस मैच की हीट बढ़ गई है, इस मैच की कहमा कहमी अब आपको नजर आएगी। और क्राउड भी इस वक्त काफी ज्यादा इंटरटेन हो रहा है, क्राउड भी काफी इंजॉय कर रहा है इस मैच को। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ऑनलाइन व्यूवर्स से, जो हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स है, इस लाइव ट्रांसमिशन को आप बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, जितना हो सके बाकी दोस्तों तक इस लाइव ट्रांसमिशन को आप पहुंचा सकते हैं। आज सभी रिकॉर्ड्स आप तोड़ सकते हैं, सभी रिकॉर्ड्स आप ब्रेक कर सकते हैं आज आपके शेयर्स की वजह से। इस ओवर की अगली गेंद शिवा की, ज़ोलो को गेंद को खेलने की कोशिश की थी, विकेट कीपर से छूट गए ये रन्स। हु केयर्स, सुल्तान वॉरियर्स के अकाउंट में एक और चौका आएगा। ये बैट पर गेंद लगी है, ज़ोलो के इनसाइड पार्ट ऑफ द बैट पर गेंद लगी है और गेंद बोन लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 139 रन और उनके इस मैच में 5 ही खिलाड़ी आउट हुए हैं। बड़ी शानदार पार्टनरशिप जारी है और इन 2 बैटर्स के दरमियान 34 रन की पार्टनरशिप, जिसमें कंट्रीब्यूशन है ज़ुहूर ज़ोलो का 31 रन। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मैच में कितना इंपैक्ट डाला है ज़ुहूर ज़ोलो के बैटिंग ने, और टॉप पर यह काफी खतरनाक साबित होता है। अगली गेंद शिवा की, फिर से क्रॉस बैट स्ट्रोक, गेंद को खेलने में कामयाब हुए मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है ओमास के, तो उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिंगल से ही मुतमईन होना पड़ेगा दोनों बैटर्स के, सिंगल के साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 140। थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर आ रहा है, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू आ रहा है, उसके लिए आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा तमाशे की तादाद है इस मैच में। अगली गेंद इस ओवर की, नदीम डार को हवा में लॉफ्ट किया, नदीम डार ने, फील्डर है वो तमाशाई बन के रह जाएंगे और गेंद हवा में तैरते हुए बॉल लाइन से बाहर जाकर गिरी है आधे रन के लिए। इस छक्के के साथ सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर 146 रन, इस ओवर में भी 12 आया है। सुल्तान वॉरियर्स की टीम अब प्रोसीडिंग्स को डोमिनेट कर रही है।
16 ओवर्स का खेल कंप्लीट। 16 ओवर्स के बाद 146 नदीम डार पहुंचे इस छक्के के साथ 38 के स्कोर पर। कैप्टन नॉक खेल रहे हैं, एक ब्रेव नॉक खेल रहे हैं इस मैच में। और वहां रिवर्स किया है डिसीजन अंपायर ने डिसीजन रिवर्स किया है, चौका लगा है इस गेंद पर। तो ओवर कंप्लीट हुआ, 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 16 ओवर्स के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 144 रन। और इस मैच में अभी भी 4 ओवर्स का खेल करना बाकी है। हम कह रहे थे बिलाल भाई कि 170 सुल्तान वॉरियर्स की टीम इस मैच में बनाना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से इस वक्त बैटिंग हो रही है तो 200 ऑन कार्ड से बिल्कुल यहाँ पे जो विकेट है वो बेहतर होती जा रही है। वो चीज़ यहाँ पे जितनी धूप इस टर्फ पे पड़ती है, ये टर्फ बल्लेबाजों के लिए बेहतर होती जा रही है। और एडवांटेज आपके पास ये है, आपके 20 ओवर्स खेलने हैं, वहीं अगर अपोजिट टीम को 17 ओवर्स खेलने हैं, वो माइंडसेट उस माइंडसेट के साथ उतरेंगे। वो उस माइंडसेट के साथ जब उतरेंगे, वो आपको रोकना होगा उनको। और अगर मैं बात करूं 170 180 की, वो 17 ओवर्स में 10 के औसत से आपको रन चाहिए होंगे। तो आप किस माइंडसेट के साथ फिर उतरते हैं, क्या रोकने में फिर कामयाब होते हैं, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अगर 200 रन बोर्ड पे लगते हैं तो आपको वो एज मिलेगा। फिलहाल आसिफ गेंदबाजी के मोर्चे पे पहली गेंद, और गेंद हवा में, जहांगीर लोन वहां पे गेंद के नीचे आते हुए, और क्या खूबसूरत कैच लिया है जहांगीर लोन ने। डाइविंग एफर्ट वहां पे जहांगीर लोन, जानते थे ज़ोहर ज़ोलो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है यहाँ पे। अगर अगले 4 ओवर्स खेलते हैं तो इस मुकाबले का नक्शा बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस टाइम स्ट्रोक और कोई भी गलती ना करते हुए वहां पे जहांगीर लोन इस कैच को लेने में कामयाब। 144 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस गेंद को भी छक्का लगाने की कोशिश की थी ज़ोहर ज़ोलो ने, लेकिन सही तरह गेंद को टाइम नहीं कर पाए। और वहां पर एक शानदार एक ब्लाइंडर लिया है जहांगीर लोन ने, अपने बाईं की तरफ उन्होंने ड्राइव लगाई और गेंद को कैच करने में कामयाब हुए। लेकिन इस मैच में एक शानदार मोमेंटम दिया, एक शानदार इस मैच में सुल्तान वॉरियर्स की टीम को एक उस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है सुल्तान वॉरियर्स की टीम को ज़ोहर ज़ोलो ने, जहां से सुल्तान वॉरियर्स की टीम 200 के नजदीक पहुंच सकती है। और ये जो मोमेंटम चाहिए था, ये जो नॉक चाहिए था इस मैच में, नदीम डार और ज़ोहर ज़ोलो के बैट से वो नॉक्स आए। नदीम भट्ट ने भी बड़ी शानदार बैटिंग की, और इस मैच में अब सुल्तान वॉरियर्स की जो टीम है बेटर फील कर रही है, और एक यादगार नॉक, एक उम्दा नॉक इस मैच में खेलने में कामयाब हो गए ज़ोहर ज़ोलो। पूरी तरह से मोमेंटम सुल्तान वॉरियर्स के हक में इस मैच में उन्होंने किया है। 144 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 23 विकेटों का बाकी है। नए बैटर आए हैं बैटिंग करने के लिए, दानिश मुजफ्फर। नदीम डार बैटिंग कर रही 31 के स्कोर पर 20 गेंदें फेस की। कैप्टन नॉक खेला इस मैच में, शानदार नॉक खेला इस मैच में नदीम डार ने, और उन्होंने सिचुएशन को बिल्कुल हैंडल किया। जब वो बैटिंग करने के लिए आ रहे थे उस वक्त स्कोर था 60, 4 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन उसके बाद उन्होंने नदीम भट्ट के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप ऐड की, और उसके बाद नदीम डार और ज़ोहर ज़ोलो के दरमियान एक बड़ी पार्टनरशिप आई, जिसमें इस खिलाड़ियों ने, इन दो बैटर्स ने 39 रन ऐड किए। यानी चौथी विकेट के लिए और 5वीं विकेट और 6ठी विकेट के लिए पहले 45 रन की पार्टनरशिप आई, उसके बाद 39 रन की पार्टनरशिप आई। तो यहाँ वो छोटी छोटी पार्टनरशिप जिसकी जरूरत थी सुल्तान वॉरियर्स की टीम को, वो इस मैच में आई है। तो इस ओवर की पहली गेंद पर झटका दिया है आसिफ रसूल ने। बड़ी शानदार बॉलिंग, बड़ी उम्दा बॉलिंग इस मैच में अब तक की है आसिफ रसूल ने। उन्होंने बिल्कुल बांध के रखा है बैटर्स को। 3.1 ओवर्स के बाद 13 रन 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 17वें ओवर का ये खेल जारी है, अभी भी 23 गेंदों का आना बाकी है। लेट्स सी सुल्तान वॉरियर्स की टीम कितना टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाती है। दानिश मुजफ्फर सामना करेंगे, पहले गेंद का मोड़ने में कामयाब हुए। अच्छी क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट अकॉर्डिंग टू मेरिट ऑफ द बॉल, गेंद को खेलने में कामयाब हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड हो जाती, दोनों बैटर्स ने इत्मीनान के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन ऐड किया। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 145, 6 विकेटों के नुकसान पर। 17वें ओवर का यह खेल जारी है। गुडविल की टीम को सिर्फ 17 ओवर्स खेलने, क्योंकि वो ग्राउंड में काफी लेट इंटर हुए, वो ग्राउंड में काफी लेट उन्होंने रिपोर्ट किया, उस वजह से उनके 3 ओवर्स कम किए गए। वो डिसएडवांटेज रहेगा इस मैच में, वो एडवांटेज रहेगा सुल्तान वॉरियर्स के पास इस मैच में। नदीम डार इस ओवर की अब तीसरी गेंद का सामना करेंगे। ओवर पिच, गेंद को खेलने में कामयाब हुए। गैप में फील्डर गेंद के पीछे है जहांगीर लोन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, उनसे फंबल हुआ, लेकिन उन्होंने रिकवर किया दौड़कर, दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैटर्स ने। इन 2 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 147। नदीम डार पहुंचे 33 के स्कोर पर। टॉप स्कोरर इस इनिंग्स के नदीम डार। कैप्टन नॉक इस मैच में खिलाए नदीम डार ने। रॉयल गुडविल की टीम इस मैच में चाहेगी नदीम डार को आउट करे। विकेट कीपर से छूट गई है गेंद, फिर से रन मिलेंगे, कितने मिलेंगे? नहीं, एक ही मिलेगा इस गेंद पर। विकेट कीपर वाहिद तहली जो है इस मैच में उतनी अच्छी विकेट कीपिंग इस मैच में उन्होंने नहीं की है।
दूसरा रन चुराना चाहते थे वहां नदीम डार और दानिश मुजफ्फर, लेकिन उन्हें कहा दानिश मुजफ्फर ने नहीं, आप वापस जाइए, आपकी विकेट की काफ़ी वैल्यू है, आपकी विकेट की काफ़ी ज़रूरत है, आपको टिल एंड तक खेलना है, आपको अपनी टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाना है। 148 सुल्तान वॉरियर्स का स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर की अभी 2 गेंदें आना बाकी है। ये आखिरी ओवर चल रहा है। आसिफ रसूल का 2 खिलाड़ियों को आउट किया इस मैच में, बड़ी ब्रिलियंट बॉलिंग की आसिफ ने। 5वीं गेंद शॉर्ट गेंद कट करने की कोशिश विद इन द स्टंप्स, खराब स्ट्रोक और गेंद सीधे जाकर टिम्बर को डिस्टर्ब कर गई है। दानिश मुजफ्फर वापस जाएंगे पवेलियन और इस मैच में फिर से अब कमबैक कर रही है रॉयल गुडविल की टीम। यही बात हम कर रहे थे, विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे गिरती जाएंगे, प्रेशर क्रिएट होगा और बैक फुट पे जाके कट करने की कोशिश। आसिफ रसूल जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, आपको ज्यादा मौका देते हैं नहीं और आपको ज्यादा टाइम देते हैं नहीं। दानिश मुजफ्फर की जान से खराब सोच में कहूंगा, बैक फुट पे जाके इस गेंद को कट करने की कोशिश और शाहरुख खान इज्जत वहां पे गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगी। ये 7वां झटका लगता हुआ 148 के स्कोर पे एक बार फिर मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता हुआ, क्योंकि 2 विकेटें जल्दी गवाई है यहाँ पे और ये छोटे छोटे मोमेंट्स वो गेम डिफाइनिंग मोमेंट्स बन जाते हैं। फिलहाल 148 गवाते जाएंगे इस तरह से, तो मुझे नहीं लगता एक सम्मानजनक स्कोर जिस तरह से आप कार्ड्स पे यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पे जायद भाई बता रहे थे कि 200 ऑन द कार्ड्स यहाँ पे लग रहा है कि 200 बन पाएंगे। तो इस तरह की बल्लेबाजी अगर आप करेंगे, खराब स्ट्रोक्स आप खेलेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप 180 170 तक भी पहुंच पाएंगे। 148 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 17वें ओवर की आखिरी गेंद का आना बाकी। क्या कमाल का स्पेल आज आसिफ रसूल कर रहा है इस वेन्यू पे। आज जिस तरह से गेंदबाजी की, आपने कोटे का आखिरी ओवर करे 16 रन खर्च किए और 3 प्रमुख बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आसिफ रसूल का ये स्पेल जो है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ब्रिलियंट एज ऑलवेज, ये लेजेंडरी क्रिकेटर है, बड़े क्रिकेटर है, एक इस खिलाड़ी का एक रुतबा है, इस खिलाड़ी का एक नाम है और उन्होंने आज फिर से जस्टिफाई किया है, उन्होंने फिर से ये शो किया कि ये खिलाड़ी कश्मीर वैली के एक बड़े खिलाड़ी है। नए बैटर आए हैं बैटिंग करने के लिए, मोहम्मद सलमान एक अच्छे खिलाड़ी है, प्रॉमिसिंग टैलेंट है ये कश्मीर वैली का, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर बारामूला की मैं बात करूँ, इस खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है, इस खिलाड़ी के पास वो स्किल्स है, बड़े स्ट्रोक्स लगाने की, एक अच्छे बॉलर भी है। 17 ओवर्स का खेल कंप्लीट हो चुका है। 17 ओवर्स के बाद सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर 149 रन और उनके इस मैच में 7 खिलाड़ी अब आउट हुए हैं। अभी भी 18 गेंदों का आना बाकी है। क्या ये 18 गेंदें सुल्तान वॉरियर्स की टीम खेलने में कामयाब हो जाएगी? क्या सुल्तान वॉरियर्स की टीम इस मैच में 180 के पास अब जाएगी? क्योंकि अभी लग रहा था जब जोहर जोलो और नदीम डार बैटिंग कर रहे थे, लग रहा था कि सुल्तान वॉरियर्स की टीम 200 का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है वो टारगेट अचीव करना। लेकिन अब सुल्तान वॉरियर्स की यही कोशिश होगी कि इस आखिरी फेज में, यानी 3 ओवर्स का जो फेज है, इसमें कम से कम 3 रन और ऐड किए जाए। अगर 30 रन और ऐड किए हैं तो फिर 180 तक टीम पहुंचने में कामयाब हो जाएगी और फिर सुल्तान वॉरियर्स की टीम अब इस टीम एफर्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन रहेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे जो पीछे तमाशा बैठ, प्लीज़ इन 3 ओवर्स में आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, फिर हम दूसरी इनिंग्स में थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिए प्लीज़। आखिरी 3 ओवर्स का खेल बचा क्योंकि टेक्निकल थोड़ा एरर आ रहा है, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। और बिलाल भाई, आपको मेरा काम अब करना पड़ेगा दूसरी इनिंग्स में, क्योंकि मुश्किल लग रहा है इस तरीके से, मुझे नहीं लग रहा है कि मैच आगे चलेगा। इनिंग्स का 18वां ओवर अब शुरू होने वाला है। बॉलिंग में एक और तब्दीली की है टीम के कैप्टन ने, रूह बशीर आए हैं अब फिर से बॉलिंग करने के लिए और उनके अगेंस्ट नदीम डार ने आज इस मैच में खुलकर बैटिंग की है। उन्होंने इस मैच में अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं। उनके अगेंस्ट मोहम्मद सलमान इस मैच में 1 के स्कोर पर नॉट आउट, जबकि नदीम डार ने कैप्टन नॉक खेला। बड़ी शानदार इनिंग्स खेली इस मैच में नदीम डार ने। और मैंने पहले मेंशन किया, जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तो उस वक्त टीम फंसी हुई थी, उस वक्त टीम दबाव में थी, लेकिन उस प्रेशर से, उस दबाव से निकालने में कामयाब हो गए अपनी टीम को। 18 गेंदों का आना बाकी है। ये 18 गेंदें काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्रूशल है इस मैच की। अगर इस मैच के कंटेक्स्ट की हम बात करें, पहली गेंद होगी 18वें ओवर की, मोहम्मद सलमान सामना करेंगे, शॉर्ट गेंद खेलने में कामयाब हुए, डीप स्क्वायर की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है, ओ इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए नासिर कुमार। आखिरी मोमेंट में उन्होंने गेंद को रोका क्योंकि वो अकवर्ड बाउंस लिया था गेंद ने। 1 रन और मिला। इस 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर अब 150 रन उनके पूरे हो गए। उनका स्कोर 150 टू बी एग्जैक्ट, 7 विकेटों के नुकसान पर। जिस सिचुएशन में थी टीम, जिस पोजीशन में थी टीम, उससे सुल्तान वॉरियर्स की टीम को इस मैच में निकालने में कामयाब हो गई टीम के कैप्टन। टेक्निकल एरर आ रहा है, उसके लिए सॉरी, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ ग्राउंड में जमा है तो उस वजह से ये टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं। लेकिन दूसरी इनिंग्स में हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करने की, क्योंकि काफ़ी लोग पीछे बैठे हमारे,
पीछे काफ़ी लोग बैठे और सेटअप भी थोड़ा बहुत अब हीट अप भी हो रहा है। तो ये 3 ओवर्स हम निकालेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी इनिंग्स में हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। इस ओवर की दूसरे की नदीम डार को टवा स्ट्रोक नदीम डार का फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद वाइडिश मिड विकेट बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। नदीम डार के बैट से एक और लंबा स्ट्रोक, एक और जारियाना स्ट्रोक, एक और उम्दा स्ट्रोक और गेंद वाइडिश मिड विकेट बोर्ड लाइन से बाहर जाकर गिरी है आधे दर्जन रन के लिए। 156 7 खिलाड़ी के नुकसान पे नदीम डार क्या कैमियो खेल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पटाखों की आवाज बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, लोग यहाँ पे खुश इस मुकाबले का मजा लेते हुए। और नदीम डार 39 रन बनाकर नाबाद खेले, 30 गेंदों का सामना किया। कैप्टन नॉक यहाँ पे बिल्कुल जो आज सिचुएशन थी, सिचुएशन के बिल्कुल अकॉर्डिंग आज यहाँ पे बल्लेबाजी की है नदीम डार ने। टीम को आज जरूरत थी नदीम डार की इस कैमो की और खेलते हुए अभी तक नाबाद 39 रन। इस वक्त की अगली गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे क्या पहुंच पाएंगे, नो मैंस लैंड में गिरती हुई 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। पहली 3 गेंदों में 8 रन आए हैं इस 17वें 18वें ओवर में। ये 3 ओवर्स वो डिसाइडिंग ओवर्स रहेंगे क्योंकि ये 3 ओवर्स आपको नहीं, ये 3 ओवर्स रॉयल गुडविल को कट किए गए हैं। ये वो 3 ओवर्स है जो कट किए गए लीड आने के कारण और ये डिफरेंस रहेंगे। 157 7 खिलाड़ी के नुकसान पे रोप इस ओवर की अगली गेंद लेकर मोहम्मद सलमान के लिए। गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। कमाल का ये स्ट्रोक हुआ यहाँ पे मोहम्मद सलमान के द्वारा, गेंद की लाइन तक पहुंचे, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया। 4 रन जोड़ते हुए अपने लिए और अपनी टीम के लिए 161 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। इनिंग का 18वां ओवर जारी, 14 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। आखिरी 14 गेंदों में कितने रन यहाँ पे जोड़ पाएंगे, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास यहाँ पे गेंदें हैं। आप 180 तक यहाँ पे क्या जा पाएंगे। 180 यहाँ पे मैं कहूंगा थोड़ी सी मुश्किल होगा क्योंकि 17 ओवर्स आपको खेलने होंगे। रोप इस ओवर में अगली गेंद लेकर लंबे रन के साथ चलिए सामना करेंगे उनका मोहम्मद सलमान। ये गेंदा पुल किया हवा में, खिलाड़ी से आगे गिरती हुई, एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। एक बड़ा ओवर यहाँ पे रूप बशीर का, 13 रन आए हैं पहली 5 गेंदों में। इस ओवर में अभी तक 13 रन खर्च किए हैं और यहाँ पे अगर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात की जाए तो अभी खुश रहेगी, इन 13 रनों से खुश रहेगी। एक बड़ा स्ट्रोक अगर नदीम डार यहाँ पे लगाने में कामयाब होंगे तो यहाँ पे 19 रन का और 1 रन और मिलेगा। स्लोवर ये गेंद चतुर चालाक यहाँ पे रूप बशीर पेस कम करते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, भले कि अंदरूनी भाग पे लगी है, गेंद उनके पैर पे टकराई, जब तक फील्ड हुई एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 18 ओवर यहाँ पे इख्तिताम होते हुए 18 ओवर की समाप्ति के बाद 9 की औसत से 163 163 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा है, 12 गेंदें आना अभी भी बाकी। रूप बशीर 3 ओवर्स में 30 रन खर्च किए और एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए हैं। 9 की औसत से इस एवरेज के साथ अगर रन बनते हैं तो 180 यहाँ पे 180 से काफी खुश, यहाँ पे काफी मुतमईन रहेगी टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। वहीं रॉयल गुडविल की मैं अगर बात करूं तो रॉयल गुडविल के पास वो बल्लेबाजी है, वो चेज डाउन कर सकते हैं, उनके पास वो गन बैटर्स है। अगर इश्तियाक की बात की जाए, नासिर की बात की जाए और साथ साथ जहांगीर की बात की जाए तो आपके पास वो बैटर्स है। तो यहाँ पे कितना टारगेट आप इन 12 गेंदों में, 12 इंपॉर्टेंट गेंद है यहाँ पे, इन 12 गेंदों में कितने रन जोड़ पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी के मोर्चे पे शिवा सिंह को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है, सामना करेंगे नदीम डार। पहली गेंद उड़ाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, पहली गेंद डॉट आती हुई स्कोर बदस्तूर 163 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। हर एक डॉट गेंद का महत्व, हर एक डॉट गेंद यहाँ पे इंपॉर्टेंस, हर एक डॉट गेंद यहाँ पे गोल टेस्ट मानी जाएगी। शिवा सिंह अपने कोटे का ये आखिरी ओवर कर रहे हैं, अभी तक 25 रन खर्च करके एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। इस ओवर की अगली गेंद लेकर चले, फुल टॉस गेंद हवा में, खिलाड़ी और कैच लेने में कामयाब। खराब स्ट्रोक में कहूंगा यहाँ पे, ये कैच, ये विकेट यहाँ पे डिफरेंस बन सकती है। ये वो 10-20 रन की डिफरेंस यहाँ पे। नदीम डार 41 रन बनाकर वापस जाएंगे। शिवा सिंह यहाँ पे वो लो फुल टॉस इस गेंद को हिट करना चाहते थे, गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगी और कोई भी गलती ना करते हुए वहां पे नाग एक आसान सा कैच लेने में कामयाब होते हुए ये 8वां झटका लगता हुआ 163 के स्कोर पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम यहां से इन 10 गेंदों में कितने रन जोड़ पाएंगे। आजिम रोहतर को आप भेजा गया है, लोकल लेड यहाँ पे। आजिम रोहतर की मैं अगर बात करूं तो उनको शायद आगे यहाँ पे भेजना चाहिए था। जाहिद भाई मुझे लगता है कि वो कंडीशंस को बेहतर जानते हैं, इन कंडीशंस पे काफी ज्यादा क्रिकेट खेल
खेलते हैं। और अगर लोकल की बात की जाए जो यहाँ पे क्रिकेट खेली जाती है तो ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं आजिम रोहतर। क्या यहाँ पे आगे उनको भेजना चाहिए था? क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे सलमान से आगे उनको भेजना चाहिए था? जावेद भाई क्या कहना चाहेंगे? अभी भी 10 गेंदों का खेल का ना बाकी है। टेक्निकल एरर आ रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये चीज़ जानबूझ के नहीं होती है। लोग जिस तरह से बैठे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, हमारे पीछे बैठे हैं, तो उसके लिए सॉरी। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को ठीक करने की इनिंग्स के इंटरवल के बाद। लेकिन आगे आधे जो लोग हैं वो गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ मेंटलिटी उनकी शो करती है कि शायद वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ खुद ही यहाँ पर प्रूव कर रही है कि ये लोग जो है ये असल में डिजर्व नहीं करते हैं कि एक अच्छा इंसान होना, क्योंकि ये चीज़ें जो हो रही है ये खुद हम नहीं कर रहे, ये लोगों का हुजूम यहाँ पर बैठा है उस वजह से हो रही है। और आप इस तरह से गालियाँ निकालोगे, ये चीज़ आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ऊपर वाला बैठा है तो इंशाल्लाह ज़रूर वो आपको इस चीज़ का सिला देगा। और आपको आपकी माँ बहन, आपकी जो घर में माँ बहन बैठी है उसके लिए आप पहले सोचिए, उसके बारे में आप सोचिए। आपके घर में भी माँ बहन है तो उसके हवाले से अगर आपको कोई गाली देगा, अगर आपको कोई माँ की गाली देगा, बहन की गाली देगा, तो फिर आप देखिए कि क्या होता है। और आप मैच नहीं देख रहे, आप बस गालियाँ निकाल रहे हो। मुझे लगता है कि आपको इस मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुस्लिम नहीं हो, आप एक गैर मज़हब से ताल्लुक रखते हो। इस ओवर की अगली गेंद, फिर से गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की थी, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और गेंद स्लिप्स ऑफ द बॉल लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। इस गेंद पर एक और चौका मिला, 2 गेंदों पर 10 रन आए इस ओवर में। इस चौके के साथ सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर जा पहुंचा 173 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आपने 17 ओवर्स मैच एंजॉय किए, उस वक्त आप खुश थे, लेकिन टेक्निकल गिर रहा है, आप गाली दोगे तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और इंशाल्लाह इस चीज़ का जो है नोटिस लिया जाएगा और इंशाल्लाह ये चीज़ जल्दी आप इस चीज़ का खमियाजा भुगतोगे। इस ओवर की अगली गेंद को फिर से ड्राइव करने की कोशिश की थी, वी में गेंद को खेलने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को रोका, इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, डॉट बॉल। 173 सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर। और उनके इस मैच में अब तक 8 खिलाड़ी पवेलियन वापस लौट के आखिरी गेंद इस ओवर की फिर से बीट हो गए बैटर, गेंद की विकेट कीपर के पास। ओवर मुकम्मल हुआ, 19 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 173 सुल्तान वॉरियर्स की टीम का स्कोर, 8 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। इंपॉर्टेंट 10 रन यहाँ पे आजिम रोहतर के बल्ले से, ये 2 स्ट्रोक से काफी इंपॉर्टेंस, ये रन काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस गेम के पर्सपेक्टिव से, इस गेम के नजरे से देखा जाए तो हर एक रन, अब इस ओवर में आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है, हर एक रन यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखेगा। 173, हम 180 की बात कर रहे थे, यहाँ पे 180 तक यहाँ पे पहुंच चुकी है टीम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। यहाँ पे विकेट्स गंवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा 180, यहाँ पे 180 के ऊपर रन वो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। एक बड़ा टारगेट यहाँ पे 17 ओवर्स में आपको चेज करने होंगे। आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है, रूफ बशीर गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाए गए हैं। आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है पहले इनिंग्स में। कितने रन यहाँ पे, कितने रन तक पहुंच पाएगी टीम यहाँ पे सुल्तान वॉरियर्स बारामूला, वो देखने वाली बात होगी। रूफ बशीर अपने कोटे का आखिरी ओवर करने जा रहे हैं, सामना करेंगे उनका सलमान। 30 रन खर्च कर चुके हैं। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया स्ट्रोक, 1 ही रन मिल पाएगा। वहां पे खिलाड़ी तैनात, नाग वहां पे मौजूद, जब तक इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 174, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। रूफ बशीर अपने कोटे का इस इनिंग्स का ये आखिरी ओवर कर रहे, अभी तक 174 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 9 की औसत से रन बने हैं। आखिरी 5 गेंदों का खेल बचा है। फील्डिंग यहाँ पे आसिफ रसूल सजाते हुए, कुछ बातचीत करते हुए रूफ बशीर से। थर्ड मैन के क्षेत्र में अब यहाँ पे काफी रन आए हैं, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा रन आए हैं। अगर थर्ड मैन की बात की जाए तो आसिफ रसूल यहाँ पे खुद जाते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में, ये कमिटमेंट आप देख सकते हैं। एक सीनियर खिलाड़ी है, एक लेजेंड है अगर मैं आसिफ की बात करूं तो, लेकिन कमिटमेंट उनका 110% हमेशा रहता है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर रूफ चले, सामना करेंगे आजिम। गेंद खेलना चाहते थे, रन वहां पे चुराते हुए, क्या रन आउट होने गया? बिल्कुल, क्या रन आउट हुए हैं मोहम्मद सलमान। और ये 9वां झटका लगता हुआ मोहम्मद सलमान वापस जाएंगे रन आउट की सूरत में। एक और झटका यहाँ पे लगता हुआ। अच्छी फील्डिंग, इस अच्छी विकेट कीपिंग में कहूंगा वहां पे वाहिद तेली के द्वारा रन लेना चाहते थे, गेंद डॉट हुई थी, रन लेना चाहते थे विकेट्स पे, यहाँ पे सीधे थ्रो करते हुए और ये 9वां झटका गिरता हुआ विकेट, यहाँ पे रन भी नहीं आया और साथ साथ विकेट भी मिली है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को।
174, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी खिलाड़ी का आना बाकी, ये आखिरी पेयर रहेगा इन 4 गेंदों पे कितने रन जोड़ पाएंगे। ये नए जो बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, समर को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। अब ये 4 गेंदें किस तरह से खेलते हैं समर और आजिम रोहतर, वो देखने वाली बात होगी। अभी तक का अगर मैं इस मुकाबले की बात करूं तो दोनों टीमें, मुझे लगता है दोनों टीमें यहाँ अभी तक खुश रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। ज़ोहर जोलो का वो गेम में, साथ साथ नदीम डार का वो गेम में फिनिश नहीं कर पाए, वो मलाल रहेगा। अगर अंत तक रहते तो मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंस रह सकते। अगर नदीम डार या ज़ोहर जोलो में एक बल्लेबाज अंत तक रहते तो 210 यहाँ पे आसानी के साथ बना पाते, लेकिन वो विकेट रेगुलर इंटरवल पे गिरती गई, प्रेशर क्रिएट होता हुआ और रनों पे वो अंकुश लगता हुआ। फिलहाल 174, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी 4 गेंदों का खेल आना बाकी, आखिरी 4 गेंदें बची है। आजिम रोहतर और समर यहाँ पे क्रीज पर मौजूद। रूफ बशीर यहाँ पे किस तरह से 4 गेंदें करते, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट रन यहाँ पे और वो इंपॉर्टेंट डॉट गेंदें यहाँ पे रॉयल गुडविल के लिए। दोनों टीमें, दोनों छुआ यहाँ पे, अगर मैं दोनों टीमों की बात करूँ तो 174 रूफ बशीर राजदान एंड से गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज समर के लिए। समर यहाँ पे सामना करेंगे, लेफ्ट हैंड समर यहाँ पे इस आखिरी ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। रूप लंबे रनअप के साथ चले, ये गेंद अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद यहाँ पे। एक रन आउट क्या हुए, एक और क्या रन आउट हुए, नकारा इस बार नकारा। एजाज अहमद मीर ने इस बार अपील को रद्द किया। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में, श्योर लग रहे थे वहां पे वाहिद तेली, लेकिन नकारा इस अपील को एजाज अहमद मीर ने। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के साथ 175, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। ऑल आउट होती यहाँ पे टीम, अगर ये रन आउट होती तो यहाँ पे ऑल आउट होती 175 रन पे, लेकिन अभी भी 3 गेंदों का खेल आना बाकी। आजिम रोहतर क्या 2 बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, क्षमता है आजिम रोहतर के पास, वो क्षमता है, बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। 5 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाकर नाबाद खेले। अगली 3 गेंदों का खेल यहाँ पे बचा है, आखिरी 3 गेंदों का खेल। ये बेहतर ओवर यहाँ पे रूफ बशीर, सूझबूझ भरी गेंदबाजी उनकी जानिब से, बेहतर गेंदबाजी, बेहतर लाइन पे, बेहतर लेंथ पे यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए रूफ बशीर। 175, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। रूफ बशीर यहाँ पे बातचीत करते हुए जहांगीर लोन के साथ थोड़ा सा मशवरा करते हुए, थोड़ी सी बातचीत करते हुए, फील्ड से जाते हुए अकॉर्डिंग टू फील्ड यहाँ पे अभी तक गेंदबाजी की है इस ओवर में। 175, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। आजिम सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। लोकल लेड है, बांडीपोरा से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पे काफी क्रिकेट, होम ग्राउंड है आजिम रोहतर की अगर बात की जाए तो काफी क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे और काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, बेहतर अंदाजा उनको होगा। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे आजिम रोहतर। रूफ चले, ऑप्शन से बाहर गेंद खेलना चाहते थे, प्लेन है मिस, डॉट यहाँ पे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर बदस्तूर 175, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी, 2 गेंदें अभी भी आना शेष। रन रुके हैं 190, लग रहा था आसानी के साथ पहुंच पाएंगे, लेकिन दाद देनी होगी यहाँ पे रॉयल गुडविल के गेंदबाजों को वापसी यहाँ पे कराते हुए। साथ साथ अगर मैं आसिफ की बात करूं, आसिफ रसूल का वो स्पेल यहाँ पे, वो गेम डिफाइनिंग स्पेल रहा है जिस तरह से गेंदबाजी की है आसिफ रसूल ने। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर रूफ चले, सामना करेंगे आजिम रोहतर। यहाँ पे एक और स्लोवर, एक और मिस, यहाँ पे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश यहाँ पे सही से जांचा है, सही से परखा है वहां पे रूफ बशीर ने और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ये इस ओवर में अभी तक 1 रन खर्च किया है। 175, 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया है रूफ बशीर ने, तो मुझे लगता है यहाँ पे काफी वापसी, यहाँ पे मोमेंटम जो है वो इस मोमेंटम के साथ जाएगी टीम रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। आपके पास 17 ओवर्स का खेल खेलना है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को इस रन चेज को चेज करने में, और उनके पास वो बल्लेबाजी है, वो चेज कर सकते हैं। और विकेट भी आप यहाँ पे बेहतर होती हुई, विकेट यहाँ पे बल्लेबाजों के लिए बेहतर होती हुई, जितना टाइम इस विकेट पे दूर पड़ती है, ये विकेट बेहतर होती है बल्लेबाजों के लिए। रूफ बशीर इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, सामना करेंगे उनका आजिम रोहतर। गेंद एज लगी है, खिलाड़ी वहां पे तैनात, आसिफ रसूल वहां पे मौजूद। 1 ही रन मिल पाएगा, 2 रन आए आखिरी ओवर से और 20 ओवर्स में 176 रन ही बना पाए। 177 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए।
सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम 177 रन ही बना पाई, 176 रन बना पाए, 177 रन का हदफ मिला है यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को। हम आपके साथ रन चेज के साथ फिर से जुड़ेंगे अपने मेजबान जाहिद भाई और मुझे हकीम बिलाल को दीजिए इजाजत। फिर से जुड़िएगा रन चेज के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड गुड बाय।